हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना फैसिलिटी लेआउट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको फैसिलिटी लेआउट की जितनी थ्योरी हमारे स्टडी मैट में थी वो सारी कवर करा दी है। अब मैं आज की क्लास के अंदर आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज की क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल के अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन करेंगे, साथ में स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे जो 2009 से टिल डेट तक आए हुए हैं। जितने भी आए होंगे उतने करेंगे। ये चैप्टर एज पर पेपर इतना आता नहीं है, पर ये चैप्टर बहुत सिंपल है। थ्योरी मैंने आपको कवर कराया, आपको पता चलेगा कैसे सिंपल है। दूसरी, प्रैक्टिकल भी रह गया, तो अगर पेपर में ज्यादा चांसेस चैप्टर से प्रैक्टिकल के आने के होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 70-30 का रेशियो रहता है कि 70% चांसेस अगर चैप्टर से आएगा तो प्रैक्टिकल आएगा, 30% थ्योरी आने के चांसेस है। आओ दोस्तों, फैसिलिटी लेआउट हमने स्टार्ट करा था पिछली दो क्लास में। हमने रिवीजन कह रहा हूँ, अपना थ्योरी कंप्लीट करी और उसके बाद लास्ट में हम अब आज की इस लेक्चर में पूरा लगाकर, पूरे घंटा 1.5 घंटा लगाकर पूरे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। आज की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की शुरुआत किस तरीके से होने वाली है, क्या रहने वाला है, वो सीखते हैं। देखो, सामने देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो सीधा क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये क्वेश्चन ही ऐसे है, इसमें सीधा कॉन्सेप्ट होगा। पर मैं एक बार स्टेप्स लिखवा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आता है तो स्टेप्स लिखवा देते हैं। स्टेप नंबर 1, देखो स्टेप ना तो हमें कभी पेपर में लिखने हैं और ना ही हमसे कोई पूछेगा, इसलिए हम स्टेप्स को जब भी लिखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। जैसे हमारे को ना तो कभी पेपर, हम स्टेप्स का मतलब है कि हमें आना चाहिए, हमें स्टेप्स ये फॉलो करने। कभी हम भूल जाते हैं तो हमें ये स्टेप्स याद रहेंगे कि इसमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप्स नंबर 1 में आपको स्टेप नंबर 1 में बनानी है प्रिपेयर डिस्टेंस मैट्रिक्स। प्रिपेयर डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑफ present layout। prepare distance matrix of present layout। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको बनाना है प्रिपेयर टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। प्रिपेयर टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आप बनाना प्रिपेयर डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑफ modified layout। डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑफ मॉडिफाई लेआउट। स्टेप नंबर 4 में प्रिपेयर कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर मॉडिफाइड लेआउट। ये जो स्टेप्स मैंने आपको 4 लिखवाए, क्वेश्चन नंबर 9 में ये स्टेप्स फॉलो होंगे। सर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्टेप फॉलो होंगे क्या? नहीं दोस्तों, यही स्टेप जो मैं क्वेश्चन नंबर 9 में कराऊंगा, हर वो क्वेश्चन उसी बेस पर होगा, करने का तरीका अलग होगा। सर किस तरीके से शुरुआत करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी बातें समझनी है, पर आपको पहला क्वेश्चन देखना है तभी समझ पाओगे। इसमें ये नहीं होता, अकाउंट की तरह नहीं है कि पहले आप थ्योरी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर जाकर अकाउंटिंग करो। ये ओएमएस में दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस में ही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है। देखिए दोस्तों, ध्यान समझना, जो पढ़ रहा हूं, जब आप ढंग से पढ़ोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। एक क्वेश्चन को बिना लिखे आप समझ लो, उसके बाद लिख लिख के कर लेना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लिखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसे मत करिए, पहले सुन लीजिए। कहता है द प्रेजेंट लेआउट इज शो इन अ फिगर। ये कुछ लेआउट दे रखा है आपको, ये ए मशीन यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डिपार्टमेंट सी, ई यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सॉरी ए यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ, डी, ऐसे करके एक लेआउट दे रखा है, एक पोजीशन है आपको। द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट इज इंटेंडिंग टू इंटरचेंज, चाहता है डिपार्टमेंट सी और एफ इन अ प्रेजेंट लेआउट। जो मैनेजर है ना दोस्तों डिपार्टमेंट का, क्वेश्चन में ही आंसर होता है इसके। जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है ना दोस्तों,
वो चाहता है, इंटेंशन उसकी ये है कि वो डिपार्टमेंट सी को और डिपार्टमेंट ए को आपस में इंटरचेंज करके एक न्यू लेआउट मतलब मॉडिफाई लेआउट बनाए। ये एक तरीके का लेआउट है। लेआउट मतलब समझाया था थ्योरी क्लास के अंदर, बहुत अच्छे समझाया था। ठीक, द हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन द डिपार्टमेंट इज गिवन। हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि अगर आप ए से फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब ये फ्रॉम वाली साइड है और टू मतलब ये टू वाली साइड है, अगर आप ए से ए में ले जाते हो अपने मटेरियल को तो जीरो कॉस्ट है, ये कुछ कॉस्ट नहीं, क्योंकि ए से ए में कैसे ले जाएंगे भाई, एक डिपार्टमेंट है, मान लो ये डिपार्टमेंट मान लो चलो एक डिपार्टमेंट है और बी एक डिपार्टमेंट है। अगर आप ए से बी में जाओगे, ए से बी में जाओगे तो आपके पास कुछ कॉस्ट आ सकती है, पर अगर आप ए से ए में जाओगे तो कोई कॉस्ट आएगी नहीं। कहता है अगर आप मटेरियल को हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कह सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी बोलो, कॉस्ट बोलो, अगर डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट ए में ही जाओगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है भाई, मेरा डिपार्टमेंट ए यहां पर है, यहीं से मेरे अपने मटेरियल को उठाया यहीं रख दिया, क्या पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। हाँ, डिपार्टमेंट ए से भी कॉस्ट आती, पर उसने कहा जीरो, इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं, इधर तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, पर इधर आ सकती है। ए से बी में ले जाने की कॉस्ट क्या है, जीरो, हमें क्वेश्चन में गिवन है। डिपार्टमेंट ए से अगर सी की तरफ ले जाओगे ना इधर पे, तो आपकी जो हैंडलिंग कॉस्ट आएगी वो 90 आएगी, मतलब ले जाने की कॉस्ट। डिपार्टमेंट ए से डी की तरफ जाओगे तो 160 रुपए आएगी, ए से डी की तरफ ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस में नहीं जा सकते। ए से डी की तरफ जाने के लिए हम एक रूल है, यहां पर एक तरीका है जाने का, आप ए से डी की तरफ ऐसे नहीं जा सकते, एक मिनट, ऐसे नहीं जा सकते, जंप नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। या तो आप दो तरीके हैं जाने के, या तो आप ए से पहले सी पे जाओ और सी से फिर डी पे जाओ, एक तरीका है, या ए से पहले बी पे जाओ, बी से फिर डी पे जाओ, दूसरा तरीका यह है, क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो ए से डी की तरफ जाने पे कॉस्ट 160 हो जाती है, मटेरियल हैंडलिंग की कहेंगे इसको। और ए से ई की तरफ जाएंगे तो पहले ए पे सी पे जाना पड़ेगा और फिर सी से फिर ई पे जाना पड़ेगा, मटेरियल को ले जाने का है ये 150 रुपए। इस तरीके से आपको सारी डिटेल दे रखी है। फिर बी से दे रखी है ए पे। अच्छा बताओ, बी से ए पे, तो इसमें एक रूल है, ध्यान समझिएगा। इसमें एक तरीका है कि अगर आप ए से है तो ए से ए में नहीं जा सकते, क्योंकि ए से ए में कैसे जाएंगे, ए से क्या होगा, हमेशा हमेशा हम अपने आगे वालों की तरफ जाएंगे। ए से बी में हो सकता है, ए से सी में जा सकते हैं, ए से डी में जा सकते हैं, ए से ई में जा सकते हैं और ए से एफ में जा सकते हैं। मटेरियल जो ले जाना है वो ए से बी में जा सकते हैं, सी में, डी में, ई में, एफ में। पर बी, अब ए में रॉ मटेरियल, ये एक प्रोसेस है कि भाई ए में पहले रॉ मटेरियल गया, फिर उसके बाद बी में आया, बी के बाद सी में आएगा ना, तो हमेशा आगे वाले पे जाएंगे, पीछे वाले पे नहीं जाएंगे। बी पे वापसी ए पे नहीं जाएगा, बी पे किस पे जाएगा, बी पे बी भी नहीं जा सकता, बी पे बी क्या होगा, बी पे ये नहीं जा सकता, बी पे सी, डी, ई, एफ। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम मटेरियल ले जाएंगे, मान लो एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट लेआउट है, जो मैंने आपको पिछले में सिखाया था, प्रोडक्ट लेआउट, जिसमें एक सीक्वेंस होता है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में और फिर जाकर आउटपुट निकलता है। तो अगर बताओ एक रॉ मटेरियल जब मैं ए में डालूंगा, मान लो एक तरीका है, ए से पहले ए में मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर ए से बी में जाएगा और बी में सी से सी में जाएगा, फिर जाकर फिनिश गुड निकलेगा। यहां मैं रॉ मटेरियल डालूंगा तो यहाँ फिनिश गुड निकलेगा। तो मुझे बताओ, जब मैं ए में रॉ मटेरियल डाला, बी पे गया, बी से सी में जाएगा, क्या बी से वापसी ए में आएगा, नहीं। ये obvious सी बात है, क्या सी से बी में जाएगा, बी में ए में जाएगा, उल्टा क्यों जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर मान लो 5 दे रहे तो आगे आगे बढ़ेगा ना अगला बंदा। तो बी से कहां हो सकता है, बी से सी, डी, ई, एफ जा सकता है, सी से डी, ई, एफ जाएगा, और डी से ई और एफ जाएगा, और ई से एफ जाएगा, पर एफ से कहीं नहीं जा सकता, एफ तो खत्म है। तो ये एक तरीका है कि भाई ए से आप कहां कहां भेज सकते हो, ए से बी में भेज सकते हो, सी में, ए से डी में, ए से ई में, ए से एफ में, पर ए से बी से ए में नहीं भेज सकते, उल्टा नहीं जा सकते, एक तरीका। ठीक, तो एक प्रोसेस है जाने का, लेआउट का एक प्रोसेस है, लेआउट में एक जाने का एक प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ कॉस्ट दे रखी है आपको, जब ये देखो यहाँ पर अब नील होता गया, क्योंकि दोस्तों बी से ए में नहीं जा सकते, बी से बी में नहीं कर सकते, ठीक, खत्म है। सी से ए में नहीं जा सकते, बी में नहीं जा सकते, सी में नहीं जा सकते, क्योंकि सी से सी और पीछे वाले पे नहीं जा सकते, आगे की तरफ बढ़ेंगे हमेशा लेआउट के अंदर। प्रोसेस है ना एक आगे की तरफ। भाई मैंने अभी समझा है कि एक रॉ मटेरियल ए में डालूंगा, ए के बाद बी में जाएगा, तो बी से उल्टा क्यों आएगा, आगे जाएगा ना, तो वो वाली बात है। अब ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, कहता ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द सेम साइज, हर एक डिपार्टमेंट सेम साइज के, एंड द कॉन्फ़िगरेशन, द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट लेंथ ट्रेवल बिटवीन द डिपार्टमेंट इज सेम। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट लेंथ डिपार्टमेंट ट्रेवल बिटवीन डिपार्टमेंट कॉस्ट इज सेम।
मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सेम है, मतलब ए से सी में जाओगे या ए से ई में जाओगे, पर यूनिट कॉस्ट है, डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपसे कह रहा है व्हाट इज विल बी द इफेक्टिव इंटरचेंज डिपार्टमेंट सी इन लेआउट, डिपार्टमेंट सी और एफ को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं, मान लो अगर सी की जगह पर एफ होता और एफ की जगह पर सी होता, तो क्या ये लेआउट मेरे लिए सही रहता? आपको सिंपली समझना है कि अगर आप दो आपको तरीके निकालने हैं। पहला आपको निकालना है कि जो आपको प्रेजेंट लेआउट दे रखा है, इसको हम प्रेजेंट लेआउट कहेंगे। अगर प्रेजेंट लेआउट दे रखा है उस पर जो कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, प्रेजेंट लेआउट से हम कॉस्ट भी निकालेंगे, फिर हम मॉडिफाइड लेआउट से कोड निकालेंगे। मॉडिफाइड लेआउट क्या होगा? मॉडिफाइड लेआउट होगा कि ए बी डी और ई। अब जो सी है उसकी जगह पर एफ आ जाएगा, उसकी जगह पर सी आएगा, यही तो इंटरचेंज करना है, और मॉडिफाइड लेआउट बन जाएगा। मॉडिफाइड लेआउट से हम कॉस्ट निकालेंगे, जो सबसे कम कॉस्ट होगी वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो आपके पास हो गया कि अगर ए से सी की तरफ जाते हो तो इतने रुपए की कॉस्ट लगती है। ए से अगर सी की जगह जाओगे तो इतने रुपए की कॉस्ट लगेगी। ठीक है सर, आगे करने का तरीका कैसा होगा ये समझाया। जब भी आप लेआउट पढ़ेंगे तो लेआउट पढ़ने का सबसे पहले हमारा करने का तरीका है कि पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो एक क्वेश्चन पूरा देखोगे तब जाकर आप करोगे सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन कृपया करके पूरा देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए मत। लो भाई, यहीं डालेंगे पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगा? डिस्टेंस मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट देख लो सर। फ्रॉम मतलब नीचे वाला, और टू मतलब इधर वाला। ए बी सी डी ई और एफ, ये तो हो गया हमारा ए बी सी डी ई एफ। इमेजिटी आपको बनाना है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये बनेगी डिस्टेंस। इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब अगर ए से बी की तरफ जाऊंगा तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जितने एरो उतना एक एरो एक डिस्टेंस। कैसे? देखो ऐसे, हमारा जो लेआउट है वो क्या दे रखा है? ए बी सी डी ई एफ, ये दे रखा है लेआउट। लेआउट दोस्तों ऐसा कुछ दे रखा है हमें, प्रेजेंट लेआउट हमारा ये है। अब मुझे बताओ, ए से ए की तरफ नहीं जा सकता, ए तो ए की तरफ कैसे जाएंगे? ए से आगे बढ़ेंगे भी, तो ए से आगे बढ़ने के लिए मुझे कितना एरो करना पड़ा? एक एरो। ए से एक बी की तरफ बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? यहां से यहां एक बार जंप कर सकता हूं, एक एरो मींस एक, तो एक डिस्टेंस कवर करता है ए से बी की तरफ। ए से अगर सी की तरफ जाना हो तो मैंने एक एरो ये कवर करा, ए से सी की तरफ एक एरो। बी से डी की तरफ बी डी सी भी हो सकता है, पर ए की बात कर रहे हैं। कहां से जाए? स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? ए से। ध्यान सुनो, आप बी से सी की तरफ भी जा सकते हो, पर स्टार्टिंग पॉइंट बी से नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी ए से है। तो ए से बी की तरफ जाने का एक डिस्टेंस है, ए से सी की तरफ जाने का भी एक डिस्टेंस है, ए से डी की तरफ जाने के दो तरीके हैं। कैसे? या तो आप ए से सी आओ और सी से फिर डी चले आओ, तो दो एरो बन गए, दो डिस्टेंस। या आप ऐसा ना करके क्या करो, पहले ए से बी की तरफ जाओ और बी से डी की तरफ जाओ, अभी भी दो डिस्टेंस हो रहा है, तो यहां पर दो आया। आप किससे भी कर लो, ऐसा नहीं होगा कि एक में तीन आ रहा है एक में दो। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ भी रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ए से बी की तरफ जाने का एक डिस्टेंस, एक एरो। ए से सी की तरफ जाने में एक एरो, एक डिस्टेंस। सी से डी की तरफ जाने में भी एक डिस्टेंस है, पर ए से डी की तरफ आने के दो तरीके हैं। या तो ए से सी पे जाओ, सी से भी डी पे जाओ, दो आ गए। ए से बी पे जाओ, बी से डी पे जाओ, दो आ गए। ठीक है, ऐसी ए से ई की तरफ आने का, ए से ई की तरफ, ए से सी, सी से ई, तो ए से सी, सी से ई कितना हो गया सर? यहां पर डिस्टेंस आपके पास दो हो गया। कितना डिस्टेंस हो गया? दो। बट अब यहां पर देखो प्रॉब्लम है कि अगर ए से ई की तरफ जाना है तो इससे भी तो जा सकता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा डिस्टेंस ज्यादा हो या शॉर्टेस्ट हो। मैंने आपको समझाया था इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट के अंदर पिछली क्लास के अंदर कि डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट रहना चाहिए। जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ही लेबर का टाइम कम लगेगा। एक मशीन
और एक मटेरियल, मान लो मशीन इस जगह पर रख दिया आपने, मटेरियल इस जगह पर रखी। अगर जिसने पहली क्लास नहीं देखी दो तो उसको समझ नहीं आने वाला मैं क्या कहने कह रहा हूँ। मटेरियल अगर एक एक जगह पर आपने क्या है, एक लोकेशन आपके पास है, एक लोकेशन है, मटेरियल आपने यहां रखा और मशीन आपने यहां, तो यहां से मटेरियल लाकर मशीन के पास ले आने के लिए, मटेरियल ये हो गया ये, और ये मशीन होगी मान लेते हैं। मशीन एक कोने पे रखा, मटेरियल दूसरे कोने पे रखा, तो ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हम चाहेंगे ना हमारा डिस्टेंस कम से कम लगे। भाई सोचो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर इस कोने पे तो मटेरियल रखा और बिल्कुल दूसरे कोने पे मशीन रखे। अब मशीन को चाहिए मटेरियल, तभी रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मशीन पे ले आने के लिए मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर को बोलूंगा भाई यहां से मटेरियल उठाओ और यहां ले चलो, तो लेबर की जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो काम भी कम हो पाएगा, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी लेबर को, तो इतनी हानि। तो मैं चाहूंगा मेरा डिस्टेंस कम से कम लगे या ज्यादा से ज्यादा लगे। मैं अगर ए से ई की तरफ पहुंचने में दो डिस्टेंस की दूरी कर रहा हूं, ए से सी पे जाऊंगा, सी से ए पे जाऊंगा, तो मैं ऐसे क्यों जाऊं? ऐसे मुझे कितना लगे, ए से पहले बी जाऊंगा, बी से फिर डी पे, डी से फिर एफ पे, एफ से ई पे, एक दो तीन और चार, चार डिस्टेंस की दूरी क्यों कवर करूं मैं? चार तो एक वो है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हम हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो आवाज समझ में, अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाए कि एक एक ए से ई की तरफ जाने पे दो का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और ए से दूसरी तरफ से देखा जाए तो चार का डिस्टेंस कवर करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस को हम प्रेफर करते हैं लेआउट के अंदर। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी लेबर कॉस्ट कम लगेगी दोस्तों। ठीक, ए से एफ की तरफ जाने के लिए क्या है, ए से पहले सी पे जाए एक डिस्टेंस, सी से ई पे जाए दो और ई से एफ में जाए तीन, तो तीन हो गया। अब जैसे करते हैं, ए से बी में एक, बी से डी में दो और डी से एफ में तीन, तो तीन ही आ रहा है दोनों तरफ से देखा जाए, तो उसमें मिनिमम तो कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आया? अब मैं बी की बात करता हूं, तो अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बी कभी ए में नहीं जाएगा, कभी उल्टा नहीं जाएगा, बी से आगे बढ़ेंगे, बी से सी होगा, बी से ए और बी नहीं होगा, तो ये दोनों को हम लगा देते हैं डैश, क्योंकि इससे पॉसिबल नहीं है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बी की बात करूं तो बी से मुझे सी में जाना है, बी से फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम फ्रॉम बी टू सी, तो बी से सी में जाने के लिए क्या दिए, दो, बी से पहले डी में जाओ एक और डी से सी में जाओ दो, बी से ए में जाओ एक, ए से सी में जाओ दो, तो दो ही तरीके हैं, कैसे भी कर लो। बी से डी में सी में चलाने के भी दो तरीके, चाहे वो डी से होते हुए जाओ चाहे वो ए से होते हुए जाओ, दो दो डिस्टेंस की दूरी कवर कर रहा है। बी से अब मुझे जाना है ई पे, तो एक दो और ये तीन, एक दो और तीन, एक का हमारा तीन ही आ रहा है। अच्छा बी से डी में है ये, सॉरी, बी से डी में जाने का डिस्टेंस कितना है, एक ही है ना। सर बी से मैं डी यहां डायरेक्ट आ सकता हूं, मैं क्यों ऐसे घूम कर जाऊं? एक लेबर डिपार्टमेंट बी में खड़ा है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई मैं बी से डी, बगल में से डी डिपार्टमेंट है, तो जरूरी है वो ए से घूमता हुआ जाएगा? क्यों जाए वो ऐसे घूमता हुआ, डायरेक्ट बी बगल में ही डिपार्टमेंट डी है तो डायरेक्ट नहीं चले जाएगा ऐसा, तो एक का डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये एक एरो मींस एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्लियर। तो बी से डी में एक का डिस्टेंस कवर हो रहा है। बी से ई में तो एक दो और तीन, एक दो और तीन, तीनों कवर कर रहा है, बात देखिए चाहे वो ऊपर। बी से एफ में एक और दो, दो यहीं से जाना सही रहेगा, क्योंकि अगर यहां से जाओगे तो चार डिस्टेंस कवर करेगा, तो कम से कम दूरी तय करना हम पसंद है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मींस लेबर का टाइम कम से कम लगे। मैंने एग्जांपल जैसे बताया आपको, इस कोने पे अगर मटेरियल है और उस कोने पे मशीन है, तो रॉ मटेरियल को मशीन पे पहुंचाने के लिए आपको लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वहां से उठाकर वहां रखना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल और मशीन बगल बगल में हो तो कम डिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस होगा तो ज्यादा मटेरियल पहुंचा पाएंगे, है ना। सी से कभी ए पे नहीं जाएगा, बी पे नहीं जाएगा, सी पे नहीं जाएगा, हमेशा सी से आगे जाएगा डी। तो सी से डी में जाने के लिए दो एक ही तरीका है, सी से डी एक, सी से ई में जाने का भी एक तरीका है, सी से ई में जाने का भी एक तरीका है, और सी से एफ में जाने का एक और दो, या फिर ऐसे एक और दो, बात दो ही है। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसी डी से ए बी सी डी तक तो कुछ नहीं होगा, डी से ई पे जाएंगे, डी से ई पे जाने का देखो, डी से पहले एफ में चले जाओ एक तरीका, एफ से फिर ई में, तो डी से एफ पे, एफ से ई पे, मतलब दो दूरी तय करनी पड़ेगी, पहले डी से एफ जाना पड़ेगा फिर एफ से ई जाना पड़ेगा, या ऐसे पहले डी से सी जाओ एक और सी से एफ जाओ ई जाओ, बात एक ही है। डी से एफ जाने का तरीका क्या है, डी से एफ जाने का तरीका एक ही डिस्टेंस है, उससे ऊपर से नहीं जाऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ई से एफ, ई से एफ जाने का, ई से पहले तो ये यहाँ पर आपके पास ई से ई जाने का तरीका कुछ नहीं होगा, ई से एफ जाने का तरीका एक है, और एफ से कोई तरीका नहीं होगा, एफ कभी पीछे जाएगा नहीं और आगे है नहीं, इसलिए इसका नीला जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस मैट्रिक, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्टेंस मार्किंग। और यहां पर हम कोशिश करते हैं कि हमसे कम डिस्टेंस लगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी प्रिफर्ड। मैं लिख देता हूं, shortest distance will be preferred.
ठीक है, कम डिस्टेंस को हम प्रेफर करेंगे, तो जितना कम होगा उतना। तो ये हमारी बन गई डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब आगे देखेंगे, अब हम बनाएंगे कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होगा, कॉस्ट मैट्रिक्स ये समझ लो बस, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। कॉस्ट मैट्रिक्स सेम वही, फ्रॉम टू ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पर एक कॉलम और बनेगा टोटल का, ए बी सी डी ई एफ टोटल। एक कॉलम और यहां पर ऐड हो जाता है टोटल, क्योंकि कॉस्ट निकाले तो टोटल कॉस्ट हमें चाहिए। आओ सर, ए से ए में जाने का डिस्टेंस नहीं है, ए से बी में जाने का डिस्टेंस कितना, जरा देखना। ए से बी में जाने का डिस्टेंस 1 है। ये देखो, एक बार अगर डिस्टेंस कवर करेंगे तो कितनी कॉस्ट लगती है, तो कॉस्ट मैट्रिक्स में जाएंगे, यहां देखेंगे इस मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स में कॉस्ट बता रखा है। कहता है अगर ए से बी की तरफ जाओगे तो 0 कॉस्ट लगेगी। तो अगर मैं एक डिस्टेंस, ये 0 पर 1 डिस्टेंस है, मतलब 90, अगर एक दूरी कवर, ए से बी में जाने की दूरी कवर, ए से सी में जाने की दूरी एक बार अगर कवर करोगे तो 90 रुपीज लगेंगे, 2 बार करोगे तो 180 लगेंगे। तो पर यूनिट है, मतलब पर डिस्टेंस है कि अगर एक आएगा तो एक की वैल्यू है ये, एक पे 90 तो 2 पे 180, ऐसे वाला है। ठीक, तो ए से बी की दूरी तय करने के लिए हमें 0 रुपए की कॉस्ट लग रही है। तो यहां पर डिस्टेंस भले ही एक कवर हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, क्योंकि 0 हमारे पे कॉस्ट है, कॉस्ट 0 है तो कॉस्ट लगेगा नहीं कुछ पैसा, क्योंकि एक डिस्टेंस कवर, ए से बी पे जाने के लिए एक डिस्टेंस की दूरी तो कवर हो रही है, पर मल्टीप्लाई बाय 0 का मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही, पैसा नहीं लगता उस पर, ऐसे ही हो जाता है। ए से सी पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1। ए से सी पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1, जल्दी पहुंच जाऊंगा। और एक पे 90 कॉस्ट लगेगी तो 90 रुपए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 90 रुपए एक डिस्टेंस देगा, और 2 होता तो यहां पर मैं 180 लिखता। ये निकालने के कॉस्ट मैट्रिक्स, ऐसे निकालते दोस्तों कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक, अब डी पे पहुंचने के लिए 160 है, एक डिस्टेंस कवर करोगे तो 160 रुपए लग जाएंगे। तो ए से डी पे पहुंचने के लिए 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 दूरी तय करनी पड़ेगी। ए से पहले बी पे जाओ, बी से फिर सी पे, सॉरी ए से सी पे, सी से डी पे, टोटल डिस्टेंस ये है ना, ए से सी पे, सी पे। तो यहां से यहां जाओगे 160 रुपए लगेंगे, यहां से यहां जंप करोगे 160 रुपए लगेंगे। तो सी से डी पे जाओगे फिर 160 लगेंगे। तो ए से डी पे जाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, 160 प्लस 160 कितना हो गया दोस्तों, 320 रुपए। आया समझ में, ये आ गया 320 रुपए। कैसे निकाला, समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद ए से ई में जाने के लिए 50 रुपए लगते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने निकाला, ए से ई में जाने के लिए, ए से ई में जाने के लिए 2 है। तो ए से अगर ई पे जाऊंगा तो 2 तरीके, या तो यहां से यहां वालोगे तो 50 रुपए लगेंगे, फिर सी से ई में जाओगे फिर 50 रुपए लगेंगे। मतलब एक दूरी, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट दूरी तय करने के लिए 50 रुपए लगते हैं, और सी से फिर ई पे जाओगे फिर 50 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपए। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, आ रहा है सर। ए से एफ में जाने के 0, तो 0 डिस्टेंस कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आएगा भाई। एक यहां से 3 का डिस्टेंस है, 1 2 और 3, तो मैं यहां करूंगा तब भी 0, यहां करूंगा तब भी 0, यहां करूंगा तब भी 0, मेरी कॉस्ट लगी नहीं थी। साफ साफ जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें उस तरीके से चलना है, कह रहा है नो कॉस्ट मींस नो कॉस्ट। आगे बढ़ेंगे, कॉस्ट मैट्रिक्स हमारी कैसे बनाना है, बी से सी पे जाएंगे, बी से ए पे नहीं जा सकता, बी पे नहीं जाता, बी से सी पे जाने के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में जाने के लिए 70 रुपए लगते हैं। बी से सी पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितने डिपार्टमेंट को पूरा करना पड़ेगा, बी से सी पे जाने के लिए 2, तो 7 2 जा 140, 7 2 जा 14 हो गया। तो बी से सी पे जाने के लिए 140 रुपए की कॉस्ट लग जाएगी हमारे को। ऐसे इसका टोटल कर लेते हैं, 90 प्लस 320 प्लस 100, ये आ गया 510 रुपए। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई। इसके बाद 140 ये हो गया। ऐसी अब बी से आप डी की तरफ जाएंगे, तो बी से डी की तरफ जाने पे कॉस्ट लग रही है 0, तो यहां तो सीधा 0 लिख देंगे क्योंकि डिस्टेंस किसी भी हो 0 लगेगा। बी से ई की तरफ जाएंगे, 100 रुपए लगेंगे एक दूरी तय करने पर। कितनी दूरी है बी से ई की तरफ, बी से कितना है, बी से ई की तरफ, बी से ई, बी से ई देखो यहां आ रहा, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो यहां मिल रहा है 3, तो 100 रुपए पर डिस्टेंस है, तो मतलब 3 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 300 रुपए हो गया दोस्त। कितना हो गया भाई, 300। इसके बाद एफ तक पहुंचने के लिए कितना है, 130 रुपए। तो डिस्टेंस देखो 100 रुपए पर डिस्टेंस है, 2 है, तो 130 मल्टीप्लाई बाय 2, 260।
समझ में आया कैसे बनानी है कॉस्ट मैट्रिक्स? ये तरीका है आपके पास कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने का। तो 140 प्लस 300 प्लस 260, ये आ गया 700। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1 2 सी पर कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 इससे कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 5 कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है ई एफ हमेशा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं एफ के बाद। ठीक है सर, पहले यहाँ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सी से डी की तरफ में कितनी कॉस्ट लगती है? सी से डी की तरफ में 20 रुपए लगते हैं, बाकी 0 0 है, बाकी को 0 0 कर देता हूँ। 20 रुपए लग रहा है एक दूरी तय कर। सी से डी की डिस्टेंस देखो, सी से डी का डिस्टेंस देख रहे हो तो 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 20 20, यहाँ आ गया 20। ऐसी अब डी से ई की तरफ जाने का जो तरीका है वो 180 है। डी से ई का डिस्टेंस देखो, डी से ई का डिस्टेंस है 2, डी से ई का डिस्टेंस है 2। ठीक है, अब 2 है 180 मल्टीप्लाई बाय एक दूरी तय करने की 180 है, तो दूसरी दूरी तय करेंगे तो 360, तो 360। सेम एज इट इज, यह है 10, डी से एफ की तरफ जाने का 10 है, और यहाँ देखो डिस्टेंस कितना है 1 है, तो 10 आ गया आपके पास, ये हो गया 370। लास्ट ई से एफ की तरफ जाने के 40 रुपए की कॉस्ट लग रही है, एक डिस्टेंस के तो एक ही है तो 40 ही लगेगा, और यहाँ 40 आ गया, यहाँ नील। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट कर लेते हैं 510 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 370 प्लस 40, ये आ गया 1640। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास जो आई 1640। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों? 1640। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपने टोटल कॉस्ट निकाली। ये तो था प्रेजेंट लेआउट का। ये क्या था दोस्तों? प्रेजेंट लेआउट का। अब हमें क्या बनानी है? हमें कह रहा है कि देखो अगर मैं यहां पर सी की जगह पर एफ रख दूं, एफ का लेआउट चेंज करूं, रीडिजाइन करूं लेआउट का, सी की जगह पर अगर एफ कर दूं और एफ की जगह पर सी कर दूं। थ्योरी बताया था ना मैंने कि अगर हम रीडिजाइन भी कर सकते हैं तो कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से रीजन पढ़े थे हमने, उन रीजन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? अपने लेआउट का रीडिजाइन कर सकते हैं। तो रीडिजाइन करने के बाद क्या कर रहे हैं हम कि मैनेजर कह रहा है अगर सी की जगह पर एफ आ जाए और एफ की जगह पर सी आ जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों? उस केस के अंदर बताओ टोटल कॉस्ट कितनी? क्या हमें इंटरचेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले मैंने मॉडिफाइड लेआउट बनाऊंगा ना, मैं मॉडिफाइड लेआउट बना रहा हूं। इसमें ए बी सी डी था, ई एफ था। तो अब मैंने चेंज करा, मैंने कहा देखो अब क्या है कि क्वेश्चन मैनेजर कह रहा है कि जहां पर सी था वहां पर कर दो एफ, और जहां पर सी था वहां एफ था वहां सी। इंटरचेंज कर दिया। यहां पर क्या कर दिया मैंने? इंटरचेंज। अगर मैं ये लेआउट को चेंज कर दूं तो क्या ये लेआउट मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा? अगर इस लेआउट को चेंज करने की वजह से अगर कॉस्ट इस 1640 से कम आ जाती है तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, कर लो चेंज। अगर कम नहीं आती, ज्यादा आ जाती है, तो मेरे को यही रहने दूंगा, प्रेजेंट लेआउट, मॉडिफाइड लेआउट की जरूरत नहीं है। अगर आप डिपार्टमेंट को चेंज कर रहे हो तो चेंज करने में आपका डिस्टेंस ज्यादा लग जाएगा। पहले ए से सी पे पहुंचने के लिए एक दूरी तय करनी पड़ रही थी, ध्यान दो, पहले ए से सी की तरफ पहुंचने पे एक दूरी तय करनी पड़ रही थी, अब ए से सी की तरफ पहुंचने में 3 दूरी तय करनी पड़ेगी, 1 2 और 3, फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। तो वो हम क्या कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, वो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। तो दैट्स कॉल्ड मॉडिफाइड लेआउट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, आप पढ़ो क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन दोबारा, क्वेश्चन अब समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा था। शुरुआत में आपको इतना समझ नहीं आया होगा। द प्रेजेंट लेआउट इज शो इन अ गिवन फिगर। हमें प्रेजेंट लेआउट दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट इज इंटेंडिंग मतलब इंटेंशन क्या है उसकी? टू इंटरचेंज द डिपार्टमेंट सी एंड एफ। इंटरचेंज मतलब सी की जगह पर एफ, एफ की जगह पर सी इन द प्रेजेंट लेआउट। प्रेजेंट लेआउट में जहां सी है वहां एफ कर दो, वहां एफ है जो सी कर दो। द हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन द डिपार्टमेंट इज गिवन। हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल ले जाने की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कॉस्ट है, वो क्या है? ऑल द डिपार्टमेंट आर द सेम साइज एंड द कन्फिग। द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट लेंथ ट्रेवल बिटवीन द डिपार्टमेंट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपके पास कितना आप ट्रेवल करते हो। जितना ज्यादा ट्रेवल करोगे उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितना कम ट्रेवल करोगे नहीं। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंज डिपार्टमेंट सी एफ इन द लेआउट। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? या तो कॉस्ट बढ़ेगी या कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो पता है सेम प्रोसीजर है। पहले आपको बनाना है डिस्टेंस मैट्रिक्स।
पहले हमें ये चेक करना है कि अब मैं अगर मैंने लेआउट को चेंज करा तो मेरी अब डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। जहां ए से सी पे जाने के लिए मुझे एक दूरी तय करनी पड़ रही थी, वहां अब ए से सी पे जाने के लिए दो दूरी तय, तीन, एक दो तीन, तीन दूरी तय करनी पड़ेगी। चेंज आ जाएगा आपको आंसर में भी। तो डिस्टेंस में चेंज आएगा तो कॉस्ट में भी चेंज आएगा। तो अगर कॉस्ट बढ़ गई तो हम कहेंगे भाई इससे कॉस्ट बढ़ रही है, प्रेजेंट से इंटरचेंज करने से कॉस्ट बढ़ रही है। कम आएगी तो कम बढ़ेंगे। तो इफेक्ट बताना है हमें, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर, अब समझ में आएगा। जब हम सारे बहुत सारे इस क्लास के एंड तक आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आएंगे, क्योंकि देखो OMSM के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते अकाउंट जैसे, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है? आसान होते हैं ये, जितने हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना हमें आसान लगेगा। A B C D E F। ए, अब मुझे फिर दोबारा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब मैंने इंटरचेंज करने से डिस्टेंस भी तो चेंज हो गया होगा। ए से ए पे कोई डिस्टेंस नहीं, ए से बी पे होगा, बी ए से है। पहले इसको कर लूं, सी से ए पे नहीं होगा, बी पे नहीं होगा, सी पे नहीं होगा, डी से डी तक कैंसिल कर दो, ई से ई तक कैंसिल कर दो दोस्तों, क्योंकि ये आगे की तरफ जाता है हमेशा। डिस्टेंस किसकी तरफ जाता है? आगे। सर ई एफ पे तो कुछ नहीं होगा, लिखना जरूरी है? हाँ, इसको लिख दो, प्रेजेंट करने का तरीका है, भले कुछ ना हो पर प्रेजेंट करने का तरीका, इसको लिख लीजिएगा आप। अब आ जाओ सर, सबसे देखते हैं डिस्टेंस क्या, ए से बी की तरफ में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ए से बी की तरफ में एक, हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी प्रिफर्ड। ए से सी पे जाना हो तो, ए से सी पे जाना हो तो तीन, दो तरीके, एक यहां से चले जाओ, एक यहां से चले जाओ। तो यहां से जाएंगे तब भी तीन, यहां से जाएंगे तब भी तीन, ठीक है? आप समझ में आ रहा है? ए से डी पे जाना हो तो एक यहां से जा सकते हो, एक यहां से जा सकते हो, तो बराबर है एक दो, एक दो, दो आ रहा है। ए से ई पे जाना हो तो एक और दो, यहां से जाना बड़ा रहेगा, यहां से जाओ। ए से एफ में एक, एफ से ई में दो, और ए से एफ में जाने का अब डिस्टेंस देखो कम हो गया, पहले तीन था अब एक हो गया, फर्क आ गया ना? अब बी की बारी, बी से सी में जाएंगे, बी पे बी में, तो बी से सी में जाएंगे तो एक और दो, दो, क्योंकि अगर ऊपर से जाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रीफर करते हैं जिससे कॉस्ट कम लगे। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना लेबर मटेरियल को पहुंचाने में हेल्प करेगा। बी से डी में जाएंगे तो एक, बी से ई में जाएंगे तो एक, दो और तीन, यहां से भी कर लो तो तब भी तीन आ रहा है। और बी से एफ में जाएंगे तो एक, दो, दो आएगा, चाहे ऊपर से कर लो, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, दो ही आ रहा है, ठीक? अब तो जल्दी समझ में आ रहा है ना आपको? सी की बात करो तो सी से डी में जाने के लिए एक चाहिए, सी से डी में जाने के लिए एक डिस्टेंस चाहिए, ठीक है? सी से अब डी में जाना है, सी से ई में जाना है, सी से ई में जाने के लिए एक डिस्टेंस, और सी से एफ में जाने के लिए एक, दो, या एक दो, दो आ गया, दोनों से दो ही आ रहा है। डी से अब जाना है आपको ई में, तो डी से ई में जाने के लिए दो है, चाहे इधर से जाओ इधर से जाओ, और डी से एफ में जाने के लिए अब डिस्टेंस कम हो गया एक, ठीक है? ई से एफ में जाने के लिए एक ही है, और एफ से आगे है ही नहीं कुछ, तो एफ से पीछे आ नहीं सकते, एफ में आ नहीं सकते, एफ से आगे है नहीं। ये बन के डिस्टेंस मैट्रिक्स जल्दी से। अब बनाते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स, टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। ये जो 90 है ना दोस्तों, 90 इसको हम कहते हैं लोड। क्या कहते हैं दोस्तों? लोड कहते हैं। तो इसलिए क्या है, टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस से, तब निकलेगी कॉस्ट, ठीक है? लोड कहते हैं उसे, कि भाई यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना लगेंगे, खर्चा कितना आएगा, दैट्स कॉल्ड लोड। ऑपरेशन मैनेजमेंट का इसको बोलते हैं लोड, ठीक है सर? इन वर्ड का जान लो क्या है ये वर्ड। आओ सर, टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। फ्रॉम टू ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, और ये टोटल कॉस्ट। आओ सर जरा देखें एक बार, ए से ए में नहीं जाएगा, बी से बी तक खत्म, सी तक खत्म कर दो, डी तक खत्म कर दिए। जिसको लिखने का तरीका आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ई तक खत्म कर दो, क्योंकि हमेशा आगे की तरफ जाता है, मैंने आपको समझाया, ठीक है? एक प्रोसेस के अंदर अगर ए डिपार्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग हमने पढ़ी है ना,
क्या कभी पीछे कर लिया है मटेरियल? हमेशा आगे की तरफ भेजा है ना। जो रॉ मटेरियल डाला उसका जो आउटपुट निकला वो अगले का क्या होता है? इनपुट होता है। दूसरे का आउटपुट अगले का क्या होता है? फिर इनपुट होता है। पीछे तो नहीं भेजते कभी, वो वाली बात है, तो उसमें भी पीछे नहीं जाता। और उसके अंदर भी नहीं भेजते, प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में, बी के अंदर तो नहीं भेजते। ऐसे ही होता है दोस्तों। ए से बी की दूरी कितनी है जरा देखना। ए से बी की दूरी है 1 और ए से बी की जगह लोड कितना लग रहा है? 0। ए से बी का लोड कितना लगा है? मैं इसको मिटाता हूं पहले, तभी समझ में आएगा। ए से बी का लोड लग रहा है 0, तो कॉस्ट में ये आ गई 0। ऐसे ए की सी का बताओ। ए से सी पे लग रहा है 90, डिस्टेंस बताओ। ए से सी का जो डिस्टेंस है वो 3 है और 90 रुपए लग रहा है एक डिस्टेंस पे। 90 इंटू 3, 270 रुपए का लग गई कॉस्ट। ए से डी की जो दूरी है वो 2 है, दो डिस्टेंस कवर करता है। और ए से डी की जो कॉस्ट है वो 160 है। 160 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है समझ में आपको? 320। अकाउंट मत समझिए इसको, कॉस्ट मत समझिए, ये वो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, बिल्कुल अलग है, ये तरीका अलग होता है इनको करने का। ए से ई की तरफ जाएंगे तो 2 हमारे पास लगी डिस्टेंस। ए से ई की तरफ जाने का 2 डिस्टेंस और 50 रुपए की लोड है उसकी, वो लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना आ गया? 100। ए से एफ की तरफ जाएंगे तो 1 का डिस्टेंस आ रहा और उसकी कॉस्ट है 0। टोटल निकालेंगे 270, 320 और 100, ये आ गया 690। देख लो कॉस्ट बढ़ गई। अब देखो पहले जब मेरी प्रेजेंट लेआउट था वहाँ 510 रुपये की कॉस्ट आ रही थी टोटल, अब देखो कॉस्ट कितनी आ रही है? 690, बढ़ गई ना। चलो अभी से नहीं, क्या पता आगे जाके कम हो जाए, तो हम टोटल कॉस्ट को कंपैरिजन करते हैं हमेशा। अब करेंगे बी से सी की तरफ जाएंगे तो पहले देखो बी से सी का डिस्टेंस कितना है। बी से लेकर सी का डिस्टेंस है 2, ठीक है। लोड देखो, बी से सी का जो लोड है वो 70 है, 7 2 40, 140 आ गया। बी से डी का डिस्टेंस कितना है? बी से डी का डिस्टेंस है 1, बी से डी का डिस्टेंस है 0, लो ये आ गया 0। बी से ई का है 100 रुपए पर डिस्टेंस, डिस्टेंस है 3, तो 300 आ गए। और यहाँ बी से एफ का डिस्टेंस है 2 और यहाँ 130, 130 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 260 प्लस 300 प्लस 140, ये आ गया 700। चलो ये तो बराबर ही आ रहा है। सी की बात करते हैं। सी से मैं जाऊंगा डी की तरफ, तो सी से डी की तरफ में कितना डिस्टेंस की दूरी आ रही है? एक डिस्टेंस की, एक तो लेट करा है, एक डिस्टेंस की दूरी आई है। सी से डी की तरफ जाने के लिए 20 रुपए हैं, ठीक है। ये आगे डाल दिया मैंने 20 रुपए। सी से ई की तरफ जाएंगे तो कितने रुपए हैं? सी से ई की तरफ जाएंगे तो 0 और 0, तो इस पर डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, 0 और 0, ये भी मेरा 20 आया। डी से ई की तरफ जाएंगे तो कितने वो है? डी से ई, डी से ई की तरफ जाएंगे तो 180 है और यहाँ 10 है, तो 180 है। तो दूरी देखो, डी से ई की दूरी देखो 2 है, 180 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 360। और ये 10 था, इसकी दूरी देख लो 1 है, ये आ गया 10, 370, ये भी सेम है। इसके बाद ई से एफ की तरफ दूरी है 40 और वहां पर है 1, ये 40 नील। यहाँ निकालेंगे टोटल कॉस्ट। कंक्लूजन अगर आपने नहीं दिया ना इसका, तो आंसर नंबर कटेंगे बहुत सारे। 5 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर कट जाएंगे अगर कंक्लूजन नहीं दिया तो आपने। 690, 720, 370 और 40, ये आ गया 1820 रुपये। कॉस्ट कितनी आई? 1820 रुपये। अब इफेक्ट बताना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंज। लिखना सर कंक्लूजन, ये लिखना बहुत जरूरी है, अपना आंसर देना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं दिया आपके नंबर कटेंगे, 102 नंबर कट जाएंगे, भले आपने आंसर पूरा कर दिया हो। आपसे पूछ रहा था व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंज। अगर हमने प्रेजेंट लेआउट में सी की जगह पर एफ रखा, एफ की जगह पर सी रखा, इस इंटरचेंज करने से क्या हुआ? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ गई? 200 रुपए से। पता देखते कितने से बढ़ गई। तो लिखना इसके अंदर, द इंटरचेंज of department C and F will increase the material handling cost by
कैसे निकालेंगे? 1820 कॉस्ट आई चेंज करने के बाद, और पहले कितनी थी? 1640। 1820, 180 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई। हेंस इट इज नॉट डिजायरेबल, hence it is not desirable to interchange the department। ये सही नहीं है कि डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करो। तो हमने कंपनी के मैनेजर को सजेस्ट कर दिया, हमने बता दिया देखो भाई, अगर आप प्रेजेंट लेआउट जो है अगर उस पर वर्क करोगे तो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जो मटेरियल भेजेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी एज कंपेयर टू चेंज करने से। ठीक है, तो हमने आंसर दे दिया। इस आंसर के 1 से 2 नंबर होते हैं। सर अगर यही लिख कर आए तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे चला के ना दिखाए। लो जी लो, आओ सर, खत्म आया, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? आओ, नोवा जो 10वां हम क्वेश्चन करेंगे वो भी मैं बाद में कराऊंगा आपको 10वां क्वेश्चन। इसमें थोड़ा डिफरेंट वे है करने का। पहले उससे पहले मैं स्कैनर पे चलता हूं और सेम प्रोसेस के क्वेश्चन को कराता हूं जो अभी मैंने आपको कराया। स्कैनर पे चलते हैं दोस्तों। स्कैनर स्टडी नोट 2 का हमारा स्कैनर है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखना कब का क्वेश्चन है? 2008 दिसंबर का, 2008 दिसंबर 2008 में आया था ये क्वेश्चन। मैं 2008 से सारे स्कैनर डाले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलो। मिस्टर एक्स इज कंसिडरिंग एन इंटरचेंज ऑफ डिपार्टमेंट बी एंड सी इन अ प्रेजेंट लेआउट। प्रेजेंट लेआउट ये है कि कह रहा भाई बी की जगह पर सी रख दो, सी की जगह पर बी रख दो। द प्रेजेंट लेआउट एंड द हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन द डिपार्टमेंट इज गिवन। कह रहा भाई अगर बी एक ए से बी की तरफ जाओगे तो 20 रुपए पर डिस्टेंस की कॉस्ट लगेगी। What will be the effect of the interchange assuming that the department has the same size? Department same size के है। All assume the material handling cost per unit length। वही सब कुछ बातें बता रखी है। हमें करना है कि भाई बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 6 नंबर का आया हुआ, 6 नंबर का, दिसंबर 2008 का 6 नंबर का क्वेश्चन है। फ्री फंड के 6 नंबर है, टाइम लगता है बस। करे इसको करने, ए बी सी डी ई एफ है, और इस बार कह रहा है कि इंटरचेंज बी एफ को करना है। ठीक है, कॉस्ट सबको सब कुछ अलग दे रखी है। मैं तो इसी पे करूंगा दोस्तों, मेरे पे और तरीका नहीं है करने का, मैं इसी पे करूंगा। आप दूसरा ढूंढिए। डिस्टेंस तो सेम ही होगा, इसका तो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। पहले का डिस्टेंस तो सेम ही है, पहले भी तो यही डिस्टेंस था, ये मेरा बिल्कुल सेम है। मुझे कॉस्ट में चेंज करना है, इसको चेंज करना है मुझे, इसको चेंज करेंगे। 2008 का स्कैनर है दोस्तों, साथ के साथ स्कैनर करेंगे, बात की कोई बात नहीं छोड़ेंगे, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। 2 ही क्वेश्चन है स्टडी मैट में, कितना कर लोगे प्रैक्टिस? स्कैनर करोगे तो कम से कम 5 से 6 मिल जाएंगे आपको। तो वो थोड़ा आपको डिस्टेंस सेम ही रहने वाला, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी प्रेजेंट लेआउट हुआ था, ए बी सी डी, कोई चेंज नहीं था। ए बी सी डी ई एफ था, और उसमें भी डिस्टेंस तो पहले मॉडिफाई में चेंज हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है स्कैनर का? दूसरा क्वेश्चन पे दे रखा है मैंने, दिसंबर 8। आओ सर, आओ जरा कॉस्ट देख लेंगे। ए से बी की तरफ जाऊंगा तो 20 रुपए लगते हैं एक डिस्टेंस कवर में। तो भाई ए से बी की बताओ डिस्टेंस कितना? ए से बी का डिस्टेंस एक ही है, तो 20 रुपए लगेंगे। ए से सी का डिस्टेंस भी एक ही है, तो ए से सी का 70 रुपए लगेंगे। ठीक है, ए से डी की तरफ जाएंगे तो 0 रुपए कॉस्ट लग रही है, तो ये तो 0 हो गया। ये 40 है, यहाँ पर 0 है, ये 0 है दोस्तों, ये देखो ये 0 है, तो डिस्टेंस को देखा नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ ए से ई में जाना 40 रुपए लग रही है एक दूरी चेक करने पे, तो कितनी दूरी है ए से ई में? 2, तो 40 दूनी 80, 80 रुपए लग जाएगा। टोटल कर लेंगे तो 20 20 70 प्लस 80, आ गया 170। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है। जहां टाइम लगेगा, आप देखो बी से सी की तरफ जाऊंगा तो 50 रुपए लग रहे हैं, बी से सी की तरफ। बी से सी की तरफ जाएंगे तो 2, 50 दूनी 100। बी से सी की तरफ डी की तरफ में 1, फिर 3, फिर 2, 1 2 1 3 2 है, मतलब बी से डी की तरफ जाऊंगा तो एक दूरी की तय करनी पड़ी। बी से डी की तरफ 1, तो 200 ही आएगा। 200 मल्टीप्लाई 1, 200। फिर देखो बी से ई की तरफ जाऊंगा तो 0, ये मेरा 0 जाएगा, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी, कितनी भी डिस्टेंस तो 0 आंसर। बी से ई एफ की तरफ जाऊंगा तो 10, बी से एफ की तरफ जाऊंगा तो 10 है, तो ये 2 दे रखा है, तो 2 10 20 हो जाएगा आपके पास। 100 प्लस 200 प्लस 0 और प्लस 20, 320।
अब सी से डी की तरफ जाओगे तो सी से डी की तरफ में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, एक का डिस्टेंस। सी से डी की तरफ में एक का डिस्टेंस तो 130 जा 30। सी से ई की तरफ का डिस्टेंस 120 है। अब देखो डिस्टेंस कितना है, वो कॉस्ट वो लोड थी, वो डिस्टेंस ये रहा एक, तो 120 ही आएगा। यहां पर 2 है, ठीक है। सी से एफ की तरफ सिर्फ देखना है, अगर आप लिखते जाओगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लिखते रह जाओगे, या तो अपने आप करो, वो वाली बात है, फिर वीडियो पॉज करके अपने आप कर लो। सी से एफ की तरफ जाओगे तो 2 है, सी से एफ की तरफ जाओगे तो 40, 40 दुनी 80, टोटल करेंगे 30 प्लस 120 प्लस 80, यह आ गया 230। डी से ई की तरफ लोड देखो, डी से ई की तरफ 50, डी से ई देखो, डी से ई 2 है, 50 दुनी 100, और ये 220 है। और अगर डिस्टेंस ऊपर देखोगे तो वो एक ही है, डिस्टेंस एक ही है, इधर भी एक ही है। तो लास्ट वाला भी देख लो एक बार जल्दी से, 30 रुपए, 30 रुपए, यह हो गया 320 और यह हो गया 30। टोटल कर लेंगे सर, 170 प्लस 320 प्लस 230 प्लस 320 प्लस 30, ये आ गया 1070। तो टोटल कॉस्ट आ गई 17070। अगर इंटरचेंज कर लेते हैं आप, तो इंटरचेंज किस तरीके से होगा, ए बी सी डी ई एफ, इंटरचेंज हो रहा है कि एक बी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह पर बी आ जाएगा। तो ए बी सी डी ऐसे चल रहा है। अब जरा डिस्टेंस मैट्रिक्स दोबारा कैलकुलेट करी जाएगी। ये मैंने कर लिया इंटरचेंज दोस्तों। क्वेश्चन सिंपल है या नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बस कंक्लूजन जरूर देना। आओ दोबारा कैलकुलेट करें एक बार। ए से बी की दूरी तय करूंगा तो 1, ए से सी की दूरी तय करूंगा तो 1, ए से डी की दूरी तय करूंगा तो 2, समझ में आ रहा है। ए से ई की दूरी तय करूंगा तो 2, और ए से एफ की दूरी तय करूंगा तो 3। ऐसी बी से सी की दूरी तय करेंगे तो 2, बी से सी की दूरी तय करेंगे तो 2, बी से डी की दूरी तय करेंगे तो 1, बी से ई की दूरी तय करेंगे तो 1, बी से एफ की दूरी तय करेंगे तो 2। ठीक, सी से अब डी पे जाएंगे, सी से डी पे जाने के लिए 1 चाहिए, सी से ई पे जाने के लिए हमें चाहिए 1 2 और 3, सी से एफ पे जाने के लिए चाहिए 1 और 2 2। ऐसी डी से जाना है मुझे ई पर, डी से ई पे जाऊंगा तो 2, और डी से एफ में जाऊंगा तो 1, और एफ ई से एफ में जाऊंगा तो वो तो 1 ही है। ठीक है सर, ये हो गया डिस्टेंस। आपको समझ में आया नहीं आया डिस्टेंस कैसे निकाला? ठीक, आप अपने आप कर रहे हो मुझे पता है। कॉस्ट मैट्रिक पे चलते हैं, तो कॉस्ट मैट्रिक मुझे दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब डिस्टेंस चेंज हो गए और लोड तो वही है, डिस्टेंस चेंज हो गए। आओ सर एक बार दोबारा चलते हैं, इसको मैं रफ करता हूं फिर दोबारा। पहले 20 है, ए से बी की तरफ जाऊंगा तो 20, ए से बी की तरफ 20 है डिस्टेंस, देखो ए से बी का 1 का डिस्टेंस है तो 20 ही आएगा। ए से सी का डिस्टेंस 1 है, ए से सी का डिस्टेंस 1 है, ए से सी का डिस्टेंस 1 है 70, तो 70 ही आएगा। ये 0 है और ये 0 है, क्योंकि 2 0 दे रखे हैं, एक ही रहा एक ही रहा, इसका तो करने डिस्टेंस की तो मतलब भी नहीं है। जब कॉस्ट डिस्टेंस को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस चाहे 100 हो, 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 आंसर आना है। 40, ए से ई का जो लोड है वो 40 है, 40 रुपए कॉस्ट लगती है। ए से ई पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस करना था, 2 का, 40 दूनी 80, तो 70 प्लस 20 प्लस 80 170। ठीक है, बी की बारी। अब बी से सी पे जाएंगे, तो बी से सी पे देखो, पहले बी से सी पे देखेंगे तो 50 है, बी से सी पे 50 है सर, बी से सी पे 2 की दूरी है, देखो ये रहा, तो 100 आ गया। फिर कितना है, 1 1 फिर 2 है, पहले 1 है, 2 1 है, तो ये 200 और ये 0 1 है ना। अरे अब तो समझ में आ गया होगा यार, तो 200 ये 0 वो 2 है अलग अलग, इसका डिस्टेंस 2 है, तो ये आ गया 20, ये आ गया 320, 300 और 20। ठीक, 30 120 40 30, डिस्टेंस देखो आप, डिस्टेंस 1 3 2 1, 30 को 1 से करूंगा तो 30, 3 120 को 3 से करेंगे तो 240, 2 1 3 2 था डिस्टेंस 40। सर ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? सर मैं डिस्टेंस को पहले ही मैंने याद कर लिया एक बार, उसी बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। अलग अलग ऊपर ऊपर नीचे करना पड़ता है, 1 3 2, अब 2 और 1 है डिस्टेंस,
ई पे 2 है और एफ पे 1 है, तो ई पे लोड देखो 50 तो 100 हो जाएगा, और 1 50 100 और 220। आपको लग रहा होगा मैं अपने आप कर रहा हूं, तो सर इसमें अपने आप ही करना है आपको। वीडियो पॉज करो, जल्दी से करना चालू कर दो, वहां 1 है तो 30 ही आएगा। लो जी, वीडियो पॉज करके चालू करेंगे अपने आप। अभी मैंने एक पैटर्न बताया आपको क्वेश्चन का, इसमें एक और पैटर्न और है। ये आ गया 1190 और पहले कितना आ रहा था 1170। तो क्या इंटरचेंज करना इफेक्टिव है, क्या सही है? नहीं, 120 की कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट इंक्रीज बाय 120 कैसे निकालेंगे? दैट इज 1190 माइनस 1070, हेंस इट विल बी नॉट डिजाइव टू इंटरचेंज। ये डिपार्टमेंट सी और एफ की जगह पर लिख दो, बी और ए, बी और सी सब कुछ। तो इंटरचेंजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बी एंड सी विल इंक्रीज द मटेरियल हैंडलिंग क्लॉज बाय 120 रुपीज, हेंस इट इज नॉट डिजायरेबल। हम नहीं कहेंगे कि आप इसको इंटरचेंज करें। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। खत्म हो गया दिसंबर 2008 का क्वेश्चन। अब अच्छा लगा आपको कैसे करने का तरीका? देखो इन क्वेश्चन को ना आपको अपने आप ही करना है। मैं अभी और देखता हूँ कि अभी हमारे पास ये ना बहुत कम आए हुए, देख लो आप। ये अब आया दिसंबर 2008 के बाद, कब आया था? दिसंबर 2010 में आया था। मैंने सारे स्कैनर डाल दिया, आप खुद देख लो, बहुत देर बाद आया है। गिवन बिलो इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस लेआउट ऑफ द फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग टॉय। यहां पर कुछ अलग है, रुक जाओ एक मिनट। द फ्लोइंग टेबल ट्रिप मैट्रिक्स फॉर अ यूनिट अराइव एट अ इंप्रूव लेआउट। इंप्रूव लेआउट, अच्छा ये अलग है। इंप्रूव लेआउट में खुद हमें बनाना पड़ता है। ये मैं आपको कराऊंगा भी, रुक जाओ, मैंने वो मेथड कराया नहीं। इलस्ट्रेशन में 10 छुड़वाई है ना स्टडी नोट की, वो उसी बेस पर है क्वेश्चन। पहले मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं जो भी मैंने आपको करा दिया है। होना तो चाहिए। क्वेश्चन डाले हैं भाई स्कैनर में, स्कैनर स्कैनर डाले हुए हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं है करने को इतनी, और हम उसी की प्रैक्टिस कराएंगे जो पेपर में आते हैं। अपना क्वेश्चन नहीं करना, मैं क्या करूंगा, मैं अपने बनाए कैसे क्वेश्चन में क्या करना है, उसमें सिर्फ डिजिट चेंज करनी है। मैं अब 550 650 700 650 600 है, इसमें एक एक जीरो और बढ़ा दूंगा। ये लो भाई, एक जीरो और बढ़ा दी, बन गया एक क्वेश्चन। फिर एक जीरो और बढ़ा दी, फिर क्वेश्चन बन गया। फिर 600 की जगह एक एक और ऐड कर दूंगा, तो ये 650 750 800, कितने क्वेश्चन बनाऊं, कितने हजारों बन जाएंगे। क्या फायदा उस क्वेश्चन का? फायदा नहीं है दोस्तों। जो पेपर में आते हैं वो चीज करना फायदा है। ये रहा दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है, पर देखता हूं इसमें इंप्रूव लेआउट तो नहीं बोल रहा। अ डिफेंडर कॉन्ट्रैक्टर इवेल्युएटिंग इट्स मशीन शॉप करंट प्रोसेस लेआउट इज दिस द फिगर बिलो द करंट लेआउट एंड टेबल्स ऑफ द ट्रिप मैट्रिक्स फॉर द फैसिलिटी हेल्थ एंड रेगुलेटिंग रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट ई एंड एफ रिमेन देयर एट करंट पोजीशन। ये भी इंप्रूव लेआउट का है। कैन लेआउट भी इंप्रूव? क्या लेआउट इंप्रूव हो सकता है? चलो आप वही करते हैं, इंप्रूव लेआउट। आओ सर इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। अब देखो इंप्रूव लेआउट का क्वेश्चन कैसे होते हैं। इंप्रूव लेआउट का क्वेश्चन कहता है इंप्रूव लेआउट क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चंस और स्टडी मैट स्टैंडर्ड को मिलाकर। हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हैं। इंप्रूव लेआउट क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमें इंटरचेंज करने के लिए नहीं बोलता। उसमें कहता है आपको एक प्रेजेंट लेआउट दे रखा है, क्वेश्चन में एक प्रेजेंट लेआउट दे रखा होगा, और हम एज अ ऑपरेशन मैनेजर उस प्रेजेंट लेआउट पे इस तरीके से इंटरचेंज करेंगे कि उसमें जो डिस्टेंस है वो कम से कम आए, उसमें जो डिस्टेंस है वो कम से कम आ जाए और हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाए। इंप्रूव लेआउट क्वेश्चन का मतलब क्या है? एज अ ऑपरेशन मैनेजर एज अ ऑपरेशन मैनेजर हमें एज अ ऑपरेशन मैनेजर हमें हमें प्रेजेंट लेआउट में हमें प्रेजेंट लेआउट में इस तरीके से चेंज करना होगा कि जो डिस्टेंस है
कि जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कर सके, कि जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कर सके। इस तरीके से चेंज करना होगा कि वो जो डिस्टेंस है वो हम मिनिमम कर सके, और हमें इंप्रूव्ड लेआउट बनाना होगा, और हमें इंप्रूव्ड लेआउट बनाना होगा। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, वी हैव टू डू इंटरचेंज एज ऑन टू इंप्रूव द लेआउट। इसमें लिख दो जिससे कॉस्ट कम आए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो। देखो इंप्रूव लेआउट क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि आपको ना अपने हिसाब से इंटरचेंज करो। अभी हमें क्वेश्चन में इंटरचेंज करने को कहा था कि भाई ए से बी को इंटरचेंज करो और बताओ क्या कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई या क्या इफेक्ट पड़ा। ये तो क्वेश्चन ने बताया कि इंटरचेंज हमें इंटरचेंज करना, इंटरचेंज में किसको इंटरचेंज, कौन से डिपार्टमेंट को किससे इंटरचेंज करना है, ये क्वेश्चन ने बताया हमें। अब हमें अपना दिमाग इस तरीके से लगाना होगा कि इंटरचेंज हमें कुछ अपने हिसाब से करना होगा जिससे हमारी कॉस्ट कम ही आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंटरचेंज कर दो और हमारी कॉस्ट बढ़े घटे, इफेक्ट बताना है, इफेक्ट नहीं बताना हमें। हमें क्या करना है, इस तरीके से डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करना है जिससे प्रेजेंट में जो कॉस्ट आ रही है उससे कम आए। समझ में आ रहा है? दैट इज द इंप्रूव लेआउट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको इंप्रूव लेआउट के बारे में बता रहा है तो इंटरचेंज क्वेश्चन नहीं बताएगा, इंटरचेंज हमें खुद से करना होगा, और इस तरीके से इंटरचेंज करना पड़ेगा कि डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, और डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो कॉस्ट ऑलरेडी ऑब्वियसली कम होगी। क्लियर है या नहीं है दोस्तों? क्लियर है। तो यही क्वेश्चन है, एज ऑपरेशन मैनेजर हमें प्रेजेंट लेआउट में इस तरीके से चेंज करना होगा कि जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कर सके, और हमें इंप्रूव लेआउट बनाना होगा जिससे कॉस्ट कम आए। तो इंप्रूव लेआउट बनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इसमें दिमाग, और बहुत तगड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आओ सर। अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इज इवेल्युएटिंग हिज मशीन शॉप करंट प्रोसेस लेआउट। यही क्वेश्चन स्कैनर में आया हुआ है, यही क्वेश्चन अभी पढ़ा था मैं, स्कैनर में आया हुआ है, तो एक ही बार कराना पड़ेगा मुझे, एक ही बार। अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इज इवेल्युएटिंग हिज मशीन शॉप करंट प्रोसेस लेआउट। द फिगर बिलो शो द करंट लेआउट एंड टेबल शो द ट्रिप मैट्रिक्स फॉर द फैसिलिटी। मतलब वो लोड बता रहा है कि भाई अगर ए से बी पे जाओगे तो इतना का कॉस्ट आएगी एक डिस्टेंस पर। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट ई एंड एफ रिमेन एट अ करंट पोजीशन। कहता है ई और एफ करंट पोजीशन में ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी को आप हिला लो कोई दिक्कत नहीं, पर ई और एफ बिल्कुल हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। हेल्थी है, सेफ्टी अगर इसको हिलाया तो हेल्थ और सेफ्टी को सेफ्टी नहीं हो पाएगी। हमने क्या कहा, लेआउट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सीडेंट ना हो, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रहे, हेल्थ हजार्डस ना हो, ये समझाया था मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में। तो वो कह रहा है ई और एफ जिस पोजीशन में है वो बिल्कुल सही है और उसमें सेफ्टी होती है पूरी कंपनी की, तो वो चेंज नहीं करे, बाकी को आप अपने हिसाब से चेंज करें जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए। तो यही तुम्हारा काम है, ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या है कि हम सर करेंगे कैसे वो मत सोचिए, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो अभी आपने कभी सोचा नहीं, हम कर चुके हैं ये, तो हमने अब है पता है किस तरीके से करना है। आप अभी पहली बार सीख रहे हो तो आपको भी आ जाएगा, आप कौन सी कोशिश करें। आपके दिमाग में ये पॉइंट उठ रहा होगा यार करेंगे कैसे, तो देखो ऐसे करेंगे, ध्यान सुने। तो ये समझ में आ गया। पहले मैं लेआउट बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं 10, इलस्ट्रेशन 10 हमारा जो बुक का है, उसमें हमारा जो प्रेजेंट लेआउट है वो बना लेते हैं। ये क्वेश्चन खत्म कराते मेरे 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन स्कैनर में आ रहा हुआ, अभी मैंने पढ़ा था इसको। होपफुल डिजिट चेंज ना हो। ई ए बी सी डी ई, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ई ए बी सी डी एफ। ये कह रहा है जो ई है ना, ई और जो एफ है, रिमेन करंट पोजीशन। नॉट टू इंटरचेंज।
कह रहा अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो फिर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, हेल्थ हजार्डस हो सकता है, हेल्थ को खतरा हो सकता है, इसलिए कहा कि करंट पोजीशन में रहने दो, रिमेन फिक्स्ड एट देयर करंट पोजीशन, ई और एफ को। बाकी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो कर लो। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये मेरा प्रेजेंट लेआउट है और ये मेरी लोड है, मतलब कॉस्ट जो मुझे ए से अगर बी में जाऊंगा तो 8 रुपए लगता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आप यहाँ पर देखोगे कॉस्ट को, लोड जिसे कहते हैं हम, मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट होती है वो देखोगे, तो सबसे पहले इसमें ये देखो, जो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में आ रही है। हमारा जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 जो होगा, ये देखना कॉस्ट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी किस में है, सबसे ज्यादा हैंडलिंग कॉस्ट किसमें है, ये देखो आप, सिंपल। तो मुझे सबसे ज्यादा जो कॉस्ट नजर आ रही है वो तो एक ये है 9 और एक ये है 9। अगर मैं इस कॉस्ट को कम कर दूं तो मेरा इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसी जगह पर लियो, इंप्रूव करने का मतलब जो प्रेजेंट कॉस्ट है उसे 1 रुपया भी कम कर दोगे ना, इंप्रूव हो जाएगा लेआउट। मेरी समझो, ध्यान समझो, इंप्रूव का मतलब कह रहा है, इंप्रूव का मतलब है कि आपके पास, तो हमें क्या करना है यहां पर, इंप्रूव का मतलब क्या हुआ वो समझिए। इंप्रूव का मतलब है कि अगर मेरी कॉस्ट 1000 रुपए है और मैंने उसको 999 कर दी, 999 कर दी, तो मेरी इंप्रूव लेआउट हो जाएगा दोस्तों, वो मेरा लेआउट इंप्रूव हो जाएगा। 1 रुपए भी अगर कॉस्ट कम होगी प्रेजेंट से, इंप्रूव्ड हो गया वो। अच्छा है ना, 1 रुपए होगी तो क्या हुआ, इंप्रूव तो है ही। तो ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में, एटलीस्ट लिया हो, यहाँ लीस्ट नहीं बोला लेआउट करने के लिए, मैं ऐसी लेआउट बना दो जो सबसे कम, उससे हो ही नहीं सकती कम, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, उसके लिए करनी पड़ेगी बहुत सारी रिसर्च। और हम यहां पढ़ रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट, ना कि ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हैं पीएचडी वगैरह में, तो वहां रिसर्च करी जाती है। तो यहां पर हमें इंप्रूव्ड लेआउट बनाना है। हम यहां पर वो नहीं करना कि बिल्कुल ऐसी लेआउट बना दो उससे कम की कॉस्ट हो ही नहीं सकती, वो लास्ट लीस्ट कॉस्ट है, उससे कम नहीं हो सकती, ये नहीं है, इंप्रूव बनाना है। अगर 1 रुपए से भी कॉस्ट कम होगी तो दिल खुश हो गया, वो आप जैसे मर्जी बनाओ, वो आप जैसे मर्जी बनाओ। बनाने का तरीका ये है कि पहले वो ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट है, 9। और ये बना कैसे, ए से ई की दूरी, ए से ई की दूरी पर क्या हुआ दोस्तों, 9 पहुंच रहा है। ऐसी सी से एफ की दूरी पर जाएंगे तो, सी से एफ की दूरी पर जाएंगे तो, सी से एफ, सॉरी ए से ई की दूरी तो ये रही 9 रुपए लग रही है, इधर तो एक ही है। मुझे देखो 1 से कम तो कॉस्ट कर नहीं सकते, सॉरी ई से एफ चले गया मैं, इधर देखो, अगर मैं ए से ई पे जाऊंगा तो एक डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 9 रुपए लग रहे हैं। अब 1 से तो कम कर ही नहीं सकता ना डिस्टेंस को। दूसरा देखो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर यहां पर 2 होता तो मैं कोशिश करता कि पास लेकर आऊं, समझ में आ रहा है। सबसे पहले देखो कितनी कॉस्ट है, फिर उसका डिस्टेंस कम करने की सोचो। कैसे, पहले ए से ई की तरफ जाएंगे तो ए से ई की डिस्टेंस हो रही है 1, और ई को मैं हिला नहीं सकता, और इसको हिलाकर भी फायदा क्या है, इसको 1 से कम तो कुछ हो नहीं सकता, 1 तो सबसे कम है डिस्टेंस में। ठीक है, 9 पर चलो, सी से एफ की दूरी देखो, सी से एफ की दूरी देखो, एफ की दूरी, जब आप सी से एफ की दूरी देखोगे तो आपका कहां से कितने का डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है डिस्टेंस, 2 का। हाँ, इसको हम 1 पर लिया है तो मेरे 9 दूनी 18 ना होकर 9 एकम 9 हो जाएगा, तो मेरी 9 रुपए से कॉस्ट कम हो जाएगी और मेरा इंप्रूव हो जाएगा। आ रहा समझ में किस तरीके से कह रहा हूं मैं। सबसे पहले आप करंट लेआउट के अंदर ये देखें कि किसमें सबसे ज्यादा हैंडलिंग कॉस्ट आ रही है, उसमें अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है तो वो कम करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उससे 1 से कम होता नहीं है। अगर 2, 3, 4 का डिस्टेंस आ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करे। अब मैं क्या करूं, या तो मैं ये सी से ई पे मेरा जो मैक्सिमम वो आ रही है कॉस्ट, अगर मैं इसको 2 का डिस्टेंस है, मेरा भी 100 हो रहा है 2 का डिस्टेंस, अगर 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 18 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूं, 2 से करके 1 कर दूं, तो बताओ क्या मेरी कॉस्ट 9 एकम 9 हो जाएगी, या 9 रुपए से कॉस्ट कम हो जाएगी। और जैसी मेरी 9 रुपए से कॉस्ट कम हुई, मेरा इंप्रूव मैट्रिक्स बन गई। इंप्रूव ही तो करना था, प्रेजेंट कॉस्ट से कम करनी है हल्की सी। तो क्या करूं, या तो मैं सी और डी में इंटरचेंज कर दूं, है ना, या तो मैं सी और बी में इंटरचेंज कर दूं। अगर मैं सी और बी में इंटरचेंज करता हूं तो सी ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। क्लियर है। और सी से तब भी एक दूरी, अगर सी और डी में इंटरचेंज करता हूं तो सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, सी से एफ में एक दूरी। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा देखो, यहां तो हमने सीख लिया, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें किसका डिस्टेंस कम करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो मैक्सिमम लोडिंग प्राइस है उसमें देखो
पहले ए से ई में देखा तो ए की डिस्टेंस है, तो इसको कम करने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम देखा भाई सी से एफ में 2 का डिस्टेंस है, सी से एफ में 2 का डिस्टेंस, इसको हम कम कर दूंगा। इसको मैं जब मैं कम कर दूंगा तो उसको 1 बना सकता हूँ, मैक्सिमम टेक तो जा सकता है। तो 1 बनाने के लिए क्या करूँ, या तो मैं सी को डी के पास भेज दूं, डी को ई के पास, इन सी और डी को इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज एक ही कर सकते हो, दो नहीं कर सकते। या तो आप सी को डी को इंटरचेंज कर दो, तो डी यहां जाएगा, सी यहां जाएगा, तब एक डिस्टेंस बच जाएगा, तो हमारा लेआउट कम हो जाएगा। या सी को बी के पास भेज दोगे तो बी नीचे आ जाएगा, सी ऊपर चले जाएगा। अब यहां पर एक दिक्कत यह है कि करूं क्या। मान लो अगर मैंने सी को बी के पास भेजा और बी को सी के पास भेजा, इंप्रूव तो हो गया, ठीक है। मान लो सी को डी के पास भेजा, डी के सी के पास भेजा, अब इंप्रूव नहीं हुआ। तो हम ऐसा क्या करूं जो एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट आ जाए, मेरे को 2-2 बार क्वेश्चन ना करना पड़े। मान लो पहले आप सी को बी के पास करोगे, क्वेश्चन करोगे, मान लो इंप्रूव नहीं आया तो काटोगे, फिर सी को डी से करोगे, फिर इंप्रूव करेगा, आगे तो ठीक है। ऐसा क्या करे जिससे एक बारी में करेक्ट आंसर आ जाए। ये तो समझ में आ गया, सी को इंटरचेंज करना, अब किससे, बी से करूं या डी से करूं, ये समझ में आया ना। सी को इंटरचेंज करना क्या समझ में आया। मैक्सिमम लोड प्राइस देखो आप, वहां पर उसका डिस्टेंस 1 बनाने की कोशिश करो, 1 तक लाने की कोशिश करो। 3 है तो 2 बनाओ, 2 है तो 1 बनाओ, 1 बनाने की कोशिश करिए। अगर आप बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब ये बना रहे हो तो यहां पर 2 चीज आ रही है, या तो सी से डी इंटरचेंज कर लो या सी से बी। अब 2 बार क्वेश्चन करने का ना, 1 बार करो। अब क्या करें, अगर मैं सी की जगह पर डी लिख दूं और डी की जगह पर सी लिख दूं, तो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट लोड क्या है, 9 के बाद सेकंड लार्जेस्ट लोड क्या है, एक तो 8 और एक 8, इसके बाद तो कोई नहीं है ना। अगर आपके पास ऐसी कभी दुविधा आ जाती है कि यार सी को इंटरचेंज करना ही समझ में आ गया, पर किसके साथ करूं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर ऐसी दो तो फिर सेकंड लार्जेस्ट इंटरचेंज देखो। क्या देखो, सेकंड लार्जेस्ट इंटरचेंज देखो कि भाई अब सेकंड लार्जेस्ट लोड देखो, कॉस्ट देखो कि कहां पर आ रहा है। तो मैंने कहा अगर ए से मैं बी की तरफ जाऊंगा, ए से मैं बी की तरफ जाऊंगा, इधर यहां से यहां जाऊंगा, ध्यान रखना, यहां से यहां जाऊंगा, कितने का डिस्टेंस है, 2 का। अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, कितने का डिस्टेंस है, 2 का। तो अगर मैं बी को नीचे ले आऊं और सी को ऊपर ले आऊं तो डबल बेनिफिट हो जाएगा मेरा। कैसे, देखो ऐसे समझ में आया नहीं आया भाई। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं आपको बहुत अच्छे क्लियर कर रहा हूं। मैंने भी कहा सी को डी रखो, डी को सी रखो। इससे करने से क्या होगा, इस करने से कुछ भी नहीं होने वाला। देखो अगर मैं ये ना करके मैं क्या करता, मैं ये कर देता कि बी को मैं सी पे ले आता, सी को मैं ए पे ले आता, तो यहां बी आ जाता और यहां सी आ जाता। इससे क्या होता है, इससे डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो मेरा ये इसका डिस्टेंस 1 हो जाता, सी से एफ का डिस्टेंस 1 हो जाता, और जहां मुझे अभी ए से बी का डिस्टेंस 8 रुपए की कॉस्ट आ रही है, ए से बी पे 8 रुपए की कॉस्ट है, 2 का डिस्टेंस का हो रहा है, अगर बी को उठाकर नीचे ले आओ तो 1 की डिस्टेंस आएगी तो 8 ही होगा, डबल बेनिफिट हो जाएगा, 2 कॉस्ट कम हो जाएगी मेरी। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं सी और डी को चेंज करता था तो अभी मेरे इन दोनों का डिस्टेंस 2 होता तो कॉस्ट कम होती नहीं, तो एक और कॉस्ट कम होगी। तो मेरा बेनिफिशियल मुझे कहां लग रहा है, मेरा बेनिफिशियल कहां लग रहा है दोस्तों, मुझे मैं इसको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेप नंबर 1 देखा आपने, ये देखना सबसे ज्यादा हैंडलिंग कॉस्ट कितने में है, किस में है। हमने कहा भाई सबसे ज्यादा हैंडलिंग कॉस्ट सी में है। अब सी को हमें करना है इंटरचेंज, और किस हिसाब से इंटरचेंज करेंगे। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो फिर सेकंड हैंडलिंग कॉस्ट देखो किस में ज्यादा है, उसको कम करने की कोशिश करो, उसी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड। जैसे कि मेरा ये कॉस्ट था ई और एफ, ये हो गया ए, ये बी और सी और डी। ये मेरा प्रेजेंट लेआउट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रेजेंट लेआउट। अगर मैं इसको मॉडिफाई लेआउट करता हूं या इंप्रूव लेआउट बनाता हूं, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या करो, ई और एफ तो ऐसी रहने दो, या तो ए इधर ऐसी रहेगा। अब आप क्या करोगे, या तो सी को इधर लाओगे और बी इधर लाओगे और डी यहां रहने दोगे, या ये करोगे। ध्यान देना, ध्यान देना, मॉडिफाई लेआउट एक बार आपको समझ में आ गया ना तो अब जल्दी से करो, ये ज्यादा टाइम लगता है इसमें दोस्तों। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, आप जल्दी से इसको कर दोगे, जल्दी से ई एफ ए। या तो आप ये ना करके करोगे, बी यहां रखोगे, सी डी यहां रखोगे और सी यहां कर दोगे, या तो डी और सी का इंटरचेंज करोगे, या आप बी और सी का इंटरचेंज करोगे, यही तो काम है कर सकते हैं आप। अब देखो अगर मैंने बी और सी का इंटरचेंज करा तो मेरा ये हो गया, यहां पर जो मेरी कॉस्ट आई वो 1 आई, सी और एफ को कम करना था मेरा, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम कॉस्ट आ रही थी वो 9 आ रही थी। तो ये 2 इस पे और इस पे डिफरेंस 2 आ रहा था, मैंने 1 करा, यहां लिया है मैं उठा के इसको, तो मेरा 1 का डिफरेंस यहां का, तो यहां मेरे 18 रुपए बच गए, नहीं 9 रुपए बचे, 9 रुपए। कैसे, पहले 2 का डिस्टेंस आ रहा था, 2 का आ रहा था, 9 दूनी 18, अब 1 कम कर दिया तो 1 बचा, तो 1 पर 9 आ गया, 9 कम हो गए। अब अगर मैं बी को यहां बेचूं तो अब देखो सेकंड हाईएस्ट हैंडलिंग कॉस्ट क्या है, ए से बी। ए से अगर प्रेजेंट लेआउट बी में जाऊं तो 2 का डिस्टेंस, मतलब 8 दूनी 16 रुपए हो रहा था मेरा। ए से अगर बी की तरफ जाऊंगा तो 2 का डिस्टेंस आ रहा है। मैं पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन में इतने डिटेल में नहीं कराऊंगा।
अगले क्वेश्चन में तो फटाफट हो जाएगा मेरा काम, यही समझ लो ढंग से। ए से मेरे को अगर ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही, अगर मेरे पे एक ही ऑप्शन होता, बी ना होकर ए और डी होता, तो फिर मेरे को एफ के पास लाना है, तो मैं यहां से भी ला सकता हूं, यहां से भी यहां तो लाऊंगा नहीं, ए इस पर तो जाऊंगा, दूर हो जाएगा। अगर मेरे पे दो ऑप्शन ना होकर एक होता, तो फिर तो मुझे अगला दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फिर तो डायरेक्ट कर देता। दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्या करूं ऐसा जो एकदम में करेक्ट आंसर आ जाए। तो सी से अगर आप बी को नीचे सी को रखेंगे, तो यहां से यहां पहुंचने में 2 का डिस्टेंस लग रहा था, अब ये जब नीचे आ जाएगा तो कम डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मेरा अब यहां से यहां का 8 रुपये लग रहा था, अब 1 का डिस्टेंस, तो 8 रुपये मेरे यहां बच जाएंगे। अगर मैं ये करता तो अभी मेरे यहां पर 2 लग रहे थे, तो यहां पर वही 16 आता, भले ही यहां कम हो जाता, यहां 1 रहता, यहां 9 बचते, पर यहां मेरे 8 और 9 2 बचते हैं। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बी और सी करना बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि एक तो ये एक यहां पर कम हो जा रहा है, हमारा मेन पर्पस तो पहले ये था, फिर हमारे पास ऑप्शन है तो हमने और देखा कि और कितनी रिड्यूस हो सकती थी, मैंने और रिड्यूस करवाया, ये लो यहां हो गया रिड्यूस, तो ये बेनिफिशियल लग रहा है मुझे। तो प्रेजेंट लेआउट मेरा क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। आओ सर आंसर करते हैं। डिपार्टमेंट ई एंड एफ लिखने का तरीका होना चाहिए पहले, डिपार्टमेंट ई एंड एफ इज नॉट इंटरचेंजेबल, नॉट इंटरचेंजेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट ई और एफ चेंज नहीं होंगे। डिपार्टमेंट सी हैव मैक्सिमम लोड, सो डिपार्टमेंट सी हैज मैक्सिमम लोड, सो वी हैव टू इंटरचेंज डिपार्टमेंट सी विद डिपार्टमेंट बी। ये लिखने की जरूरत है कि हम क्यों डिपार्टमेंट बी से करें, हमारे पास ऑप्शन हम कोई भी चुन रहे हैं, पर हमने दिमाग लगाया कि यह ऑप्शन चुनने में हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने डी चुना, आपका आंसर एकदम नहीं आया इंप्रूव, तो आप सी कर लो, तब भी आंसर गलत नहीं होगा। पर हमारे हम चाहते हैं कि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और एक बार आंसर सही आ जाए, तो डिपार्टमेंट सी से बी में इंटरचेंज करोगे, डिपार्टमेंट सी से। तो न्यू इंप्रूव लेआउट क्या होगा, न्यू इंप्रूव लेआउट क्या होगा, इंप्रूव छोड़ो, पहले प्रेजेंट लेआउट लिखो। ये मेरा प्रेजेंट लेआउट है, और ये मेरा इंप्रूव लेआउट हो जाएगा जो मैं चेंज करूंगा। अब समझ में आया मैं डिपार्टमेंट बी और सी को क्यों कर रहा हूं, बी और सी को ही क्यों कर रहा हूं, बी और सी और डी को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा बी और सी को करने पे एक और बेनिफिट हो जा रहा है। ई और एफ मेरे यहां पर है, ए बी सी डी, ये मेरा प्रेजेंट लेआउट है, और ई एफ मेरे यहां पर है, ए और डी यहां छोड़ दो और इसको चेंज कर दो, यहां लग दो सी और यहां कर दो डी, मेरा ये हो गया इंप्रूव लेआउट, यहां बी। अब मेरा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना, जब भी आपको इंप्रूव लेआउट के क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मेट अलग बनेगा। फॉर्मेट क्या अलग होगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये मेरा प्रेजेंट, ये मेरा इंप्रूव्ड, दोनों की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो जल्दी करा रहा हूं, वो ना लॉन्ग मेथड है, यार जो फॉर्मेट है इसके अंदर ना टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग मेथड है। ये तब करना चाहिए जब क्वेश्चन आपको पहले से बताइए ये इंटरचेंज करो, ये तब करना चाहिए। अदरवाइज जब आपको इंप्रूव के लिए बोलो तो तब ये नहीं करना चाहिए, तब आपको दूसरा फॉर्मेट दे रहा हूं वो करो, उससे टाइम कम लगता है और दोनों की कॉस्ट इजीली निकल जाती है। ठीक है, चलो क्या होगा फॉर्मेट, पहले आप लिखना है यहां पर डिपार्टमेंट पेयर, डिपार्टमेंट पेयर बनाओ, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, है ना। उसके बाद आप लिखना है यहां पर लोड, जो क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद लिखना है यहां पर एग्जिस्टिंग लेआउट, और यहां लिखना इंप्रूव लेआउट, एग्जिस्टिंग लेआउट और इंप्रूव लेआउट। बीच में एक कॉलम और डालना दोनों के, एक में लिखना डिस्टेंस, इसको बना लेना, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास सी, और यहां जो डी निकलेगा वो ऐसे निकलेगा बी इंटू सी, इसको बोलते हैं लोड इंटू डिस्टेंस, एलडी कहा जाता है इसको, लोड इंटू डिस्टेंस विद एलडी। यहां पर भी डिस्टेंस लिखना,
ये हो गया आपके पास ई, और यहां लिखना लोड इनटू डिस्टेंस। तो लोड तो आपके पास बी है और डिस्टेंस इस बार ई आ गया, इसका डिस्टेंस अलग, लोड तो एक ही रहेगा। एग्जिस्टिंग प्लान में क्या कॉस्ट आ रही है, उसमें क्या आ रही है, तो यहां आपके पास कॉस्ट नजर आ जाएगी दोस्तों। ये आपके पास एक्यूरेट आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास तरीका होगा। इससे क्या होगा, हमें दो बार अलग अलग मैट्रिक्स नहीं बनानी पड़ेगी, और ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रिप मैट्रिक्स। मतलब एक स्टेटमेंट होगी, ट्रिप भी क्या बोले, एक स्टेटमेंट हो गई है। डबल डबल मैट्रिक्स नहीं बनानी पड़ेगी आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बारी में दोनों का आंसर आ जाएगा। रिलेशन देखो क्या क्या बन सकते हैं। अब जिसमें जीरो वो रिलेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जीरो में डिस्टेंस निकलेगा ही नहीं, तो फायदा क्या है रिलेशन बनाने का। जिसपे जीरो है उसका रिलेशन नहीं बनाएंगे। ए से बी का बन सकता है, ए से सी का, ए से ई का, और ए से डी का नहीं बनेगा, क्यों, जीरो है। क्या फायदा उसका डिस्टेंस रिलेशन बनाने का। तो डिस्टेंस पे डिपार्टमेंट पेयर बनाना है, ए से बी, ए से सी, ए से बी, ए से सी, ए से डी नहीं, ए से ई, ए से एफ। ठीक है, ये हो गया ए का। जिसमें जीरो उसको मत बनाना, उससे कोई फायदा नहीं है। सर मैं क्यों सोच रहा हूँ, बी से डी बनाना से, बाकी सब जीरो है। बी से डी, सी से ई और सी से एफ, बस सी से ई, सी से एफ। इसके बाद ई से डी से एफ और ई से एफ, डी से एफ, ई से एफ, और एफ से तो कुछ है ही नहीं, तो इतना बहुत है। जिसमें जीरो है उसका क्यों, क्या करने का फायदा, आप मुझे बताओ, उसका कोई करने का फायदा है। डिस्टेंस को जब मैं लोड से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं लोड मैं कर भी दिया, चलो लोड में जीरो लिखूंगा, डिस्टेंस निकाल भी लिया, तो उसको कोई फायदे का फायदा है, क्योंकि लोड जीरो है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई बाय लोड करूंगा तो जीरो आएगा। लोड मतलब कॉस्ट। लोड देखे ए से बी की कॉस्ट क्या है, 8 3 9 5, 8 3 9 5, 3 8 9 3 3, 3 8 9 3 3, उसी तरीके से लिखा था ना मैंने एक एक। अब एग्जिस्टिंग लेआउट में जाओ, वहां उसका डिस्टेंस और इसकी कॉस्ट निकालो, और जो हमने इंप्रूव करा उसकी डिस्टेंस की कॉस्ट निकालो। जब टोटल कॉस्ट का फिर कंपेयर कर लो, क्या इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। ये होगा, पक्का होगा दोस्तों। देखो पहले मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, तो ए से बी की तरफ में 2 का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, चलो ए से सी की तरफ, तो ए से सी की तरफ में 1 का डिस्टेंस आ रहा है, 3 1 जा 3। ए से ई की तरफ 1 का डिस्टेंस है, 9 1 जा 9। ए से एफ की तरफ, ए से एफ की तरफ का 3 का, 1 1 2 और 3, 3 का डिफरेंस है, 5 3 जा 15। बी से डी, बी से डी की तरफ का भाई 1 2, 2 का डिस्टेंस आ रहा है, 3 2 जा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ लोड को से, करा तो था यार मल्टीप्लाई मैंने, जब ये निकाला था इंप्रूव कॉस्ट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं करा था डिस्टेंस को लोड से, तो इसको ऐसे कर रहा हूं मैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर। ऐसे ही देखो, अब सी से ई की तरफ, सी से ई की तरफ 1 2 2, अच्छा सी से एफ की तरफ 1 2 2, 8 दूनी 16, 9 2 जा 18। डी से एफ की तरफ, डी से एफ की तरफ 1 का डिस्टेंस आ रहा है, 3 कम 3। ई से एफ की तरफ, ई से एफ की तरफ 1 2, 2 का आ रहा है, 3 दूनी 6। समझ में आया। इस तरीके से निकालो कॉस्ट, 16 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 6, ये आ गया 92। जो मेरी टोटल कॉस्ट आई वो 92 आई। एक बार आप घर से होमवर्क करेंगे और यहाँ करेंगे, अगर मैं बी और डी में चेंज करता हूँ तो कोई इंप्रूवमेंट आता है, फिर हमें इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंज करके देखेंगे। चलो अभी करके देखते हैं, अभी करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, देखो वो तो हमने एकदम, क्या पता आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कत आए, पर हमने एकदम ही करेक्ट आंसर निकालने के लिए वो आगे का प्लान सोचा। वैसे तो हमें पता था सी को इंटरचेंज करना है, अब वो बी से भी हो सकता है, डी से भी हो सकता है। बी से करूं या डी से करूं, उसके लिए सोचा, और ये ना सोचना पड़े, एक बार ट्राई कर लेते हैं, बी और डी का भी इंटरचेंज कर लेंगे। पर अभी मैं पहले ये खत्म करा दूं, ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस 1 हो गया, ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस हो गया 2, ए से ई का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस है 1, ए से एफ का डिस्टेंस 1 2 और 3 3 है। बी से डी का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस हो गया 1। सी से ई का डिस्टेंस, सी से ई का डिस्टेंस कितना हो गया 1। सी से एफ का डिस्टेंस भी कितना है 1, बहुत कम कॉस्ट आ गई अब तो। डी से एफ का डिस्टेंस कितना है 1, जितना डिस्टेंस कम होगा एक एक उतना बेनिफिट है हमारे लिए दोस्तों। ई से एफ का डिस्टेंस कितना है, ई से एफ का डिस्टेंस 2, कर लो सर, 8 1 जा 8। लोड को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो 8 1 जा 8,
3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 5 3 जा 15, 3 8 9 3, एक ही है, 3 8 9 3, 3 दूनी 6, करो टोटल। 8 + 6 + 9 + 15 + 3 + 8, 8 + 6 + 9 + 15 + 3 + 8 + 9 + 3 + 6, ये आ गया 67। अब मुझे बताओ क्या मेरी कॉस्ट इंप्रूव लेआउट हुआ नहीं हुआ? यस हो गया। तो नीचे कंक्लूजन जरूर देना है अपना, देखना सर इंप्रूव लेआउट cost is lower than existing layout cost. So there is an improvement in new layout. So there is an improvement in new layout. क्लियर है नहीं है? इतना आप लिख लो एक बार। मैं ना जस्ट आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए बी और डी का डिस्टेंस का दिखा रहा हूं बस। एक बार आप इतना लिख लीजिए, लिखने के बाद एक पूरा कॉपी कर लीजिए, ऊपर का भी कॉपी कर लेना, ये समझाने के लिए स्टेप वर्स, ठीक है। यहां से कॉपी कर सकते हो आप, और इतना कॉपी करने के बाद वीडियो पॉज करने के बाद मैं चेंज कर रहा हूं बस अब, ठीक है। कॉपी कर लेना आप पॉज करके। मैं सी और डी को ना चेंज करके मैं पता क्या कर रहा हूँ, ओह सॉरी, बी और सी को चेंज ना करके मैं कर रहा हूँ डी और सी को चेंज। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरा क्या आंसर आता है, सिर्फ देखना चाहता हूं मेरा आंसर क्या आता है, डी और सी। चलो अब यार मैं इंप्रूव हटा रहा हूं, ये मुझे हटाना पड़ेगा। उतार, आप वीडियो को पीछे करके उतार लीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज की। डिस्टेंस देखो फिर दोबारा, ए से बी का, ए से बी का डिस्टेंस 2, ए से सी का, ए से सी का डिस्टेंस 1 2 2, ए से ई का, ए से ई का डिस्टेंस कितना हो गया 1, ए से एफ का, ए से एफ का डिस्टेंस हो गया 3, बी से डी का डिस्टेंस हो गया 1, सी से ई का डिस्टेंस हो गया 1 2 3 1, देखो सी से ई का डिस्टेंस बढ़ गया 1 2 3, 3 हो गया, देखो बढ़ा जा रहा है। सी से एफ का डिस्टेंस तो 1 हो गया, वे तो कम हो गया। पर हमने जब इधर करा तो हमने एक एक्सपर्ट देखा, सिर्फ एसी को चेंज करने की सोची, पर हमने दूसरा एक्सपर्ट तो देखा नहीं, दूसरी भी तो कॉस्ट हाई है, तो देखा नहीं। तो जब भी आप एक एक्सपर्ट देखो और आपके ऑप्शन दिखे तो आप दूसरा एक्सपर्ट भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और देखेगा। ये कॉस्ट पक्का ज्यादा आने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक एक पहले कम था, यहाँ 3 3 ज्यादा आ रहे हैं। अब डी से एफ का डिस्टेंस, डी से एफ का डिस्टेंस हो गया 2, ई से एफ का डिस्टेंस हो गया आपके पास 2, पक्का ज्यादा आएगी कॉस्ट। 16 6 9 15 3 24, ये लो 24 तो ये आ गया 9 6 6, 16 6 9 15 3 24 9 6 6, 94। देखो 2 रुपए से कॉस्ट बढ़ गई, क्या इंप्रूव है या बेकार होगी? सर बेकार है। इसलिए हर एक चीज आपको सोचनी पड़ेगी दोस्तों, हर एक चीज आपको सोचनी पड़ेगी। सर पता कैसे क्या क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए हुआ कि जब आपने डी को इधर भेजा ना, जब डी को तो सी ज्यादा दूर चले गया, जब सी दूर गया तो सी का ए का डिस्टेंस बढ़ गया 3 से, सी से बी का डिस्टेंस भी 3 से बढ़ गया, जहां 1 था पहले, जहां सी यहां था ना, सी से यहाँ का डिस्टेंस इससे पीछे का डिस्टेंस सी का कम था, और जैसे आपने सी को दूर करा तो ये सारे डिस्टेंस फिर द्वारा बढ़ गए, इसलिए वो गलत हो गया। आया समझ में? नहीं आया? तो हमेशा एक एक्सपर्ट नहीं देखेंगे, सबसे पहले स्टेप तो हमें करना है कि हाई कॉस्ट क्या, उसको कम करने की सोचनी है, फिर आप ऑप्शन आएंगे फिर और कम करो कॉस्ट को। क्लियर है या नहीं है? उतार लोगे ना आपने? उतार लिया सर। आओ सर आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने इसके सेशन 10 खत्म हो गया, स्टडी मेट के तो खत्म हो गए। आईडी क्या होता है? लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मींस आईडी, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो कॉस्ट निकलती है। कैन लेआउट बी इंप्रूव्ड? यस इंप्रूव्ड, बताया। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको भी स्कैनर में देखा था, सेम ये वाला क्वेश्चन। जस्ट एक बार चेक करेंगे। सर क्लास खत्म होंगी, रुक जाओ 1 मिनट, बस एक क्वेश्चन और कराना रह गया है, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्कैनर भी सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे भाई, जितना आया सब डाल दिया था मैंने स्कैनर के अंदर। और देखो सेम क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में आया था क्वेश्चन, दिसंबर 2012 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 2012 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो अब मुझे एक क्वेश्चन और कराना है आपको ऊपर।
अब मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। कहता है गिवन बिलो इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस लेआउट ऑफ द फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बाय टॉयज। तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, आपको लेआउट दे रखा है ए सी बी डी ई एफ। द फॉलोइंग टेबल गिवन द ट्रिप मैट्रिक्स ऑफ अ यूनिट फॉर अ यूनिट अराइविंग एट अ इंप्रूव्ड लेआउट यूजिंग द लोड डिस्टेंस मैट्रिक्स अज्यूमिंग ई एंड एफ रिमेन शुड सेम करंट पोजीशन। ये आपको एज्यूम करना है ई और एफ करंट पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है सर, ये आपको दे रखा है सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या है ये, उससे कम कॉस्ट क्या है ये। बस इन तीनों को देखने के बाद आपका इंप्रूव निकल जाएगा। करे देखो, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, थोड़ा मैं इसको जूम करूंगा, आप देखो मुझे ई और एफ को तो सेव कर रहा है, तो इसको मैं छेड़ नहीं सकता। अब बची बात क्या, पहले ये देखो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट क्या है, बी से ई की तरफ, बी से ई की तरफ, बी से ई की तरफ। तो बी से ई की तरफ मेरी हाईएस्ट कॉस्ट है, बी से ई की तरफ मेरी क्या है सबसे हाईएस्ट कॉस्ट है 6 आ रही है। बी से अगर मैं ई की तरफ जाऊंगा तो बी आ, तो यहां से यहां डिस्टेंस तय करने में कितना लग रहा है 2, यहां से यहां डिस्टेंस तय करने में कितना लग रहा है 2। तो अगर मैं इसको कम कर दूं, बी से ए कर दूं, ए से ए कर दूं, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा मेरा। या बी से ए की तरफ चेंज कर दूं या बी से सी की तरफ चेंज कर दूं, तब भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना भाई। करंट मैट्रिक्स अगर आप बनाओगे, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, मान लो आपको ई एरा और एफ आपको सेम करना है, डी तो आप रहने दो, फिक्स डी रहने दो। आपके पास दो चॉइस है, क्या बी को उठाकर सी की तरफ ले आओ, तब भी एक का डिस्टेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा डिस्टेंस। कहां दो डिस्टेंस है तो एक कर दूंगा मैं, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी 6 रुपए से। अगर बी को इधर ले आओ तब भी कम। अब ये ऑप्शन आ गए कि भाई कहां करूं, बी को मैं सी के पास भेज सकता हूं और ए के पास भेज सकता हूं। अब जरा देखेंगे, अब जब ये ऑप्शन आ जाता है तो इसको छोड़ दो, ये तो हो गया। ये समझ में आ गया कि मुझे बी को इंटरचेंज करना है, पर किससे, या तो मैं सी से करूंगा या तो मैं ए से करूंगा। अब ए से करने वाला बेनिफिशियल रहेगा या सी से करना बेनिफिशियल रहेगा, तो अब नेक्स्ट कॉस्ट पे जाएंगे। तो बी से एफ की तरफ पहुंचने में 5 रुपए लगते हैं, बी से एफ की तरफ पहुंचने में 5 रुपए लगते हैं। तो अगर मैंने बी को यहां कर दिया, अब यहां से दूरी कितनी है 2। अब समझ में आएगा आपको, बी से एफ की तरफ की दूरी कितनी है 2। अगर बी को उठाकर मैं यहां चेंज कर दूंगा तो यहां तो कम हो जाएगा, पर यहां दूरी बढ़ जाएगी। आया समझ में। तो सही क्या है कि बी को इसके पास भेजू या इसके पास भेजू, सर इसके पास भेजो। क्लियर हो गया। और आपको एक ट्रिक बताऊं कि भाई ए यहां कर दो, बी यहां कर दो और ये सी रहने दो। अब बी से यहां भी एक दूरी हो जाएगी और यहां भी एक, जहां 2 की दूरी आती है वहां दोनों में बेनिफिशियल हो गया। सही है, ये तो था लॉजिक। अगर मैं ट्रिक की बात करूं ना, तो पहले से ये देख लो कि इंटरचेंज कहां करना है, जो फिक्स पोजीशन होगी उसके बीच में इंटरचेंज कर देना, हमेशा इंप्रूव आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि जो फिक्स्ड पोजीशन होगी ना उनके बीच में इंटरचेंज करना। वैसे चेक करना मैंने बता दिया, एक तो ट्रिक है जो मेरे को 2 क्वेश्चन करके दिख गई, क्या कि भाई ये फिक्स्ड पार्ट है, मुझे बी इंटरचेंज करना है, या मैं यहां करूं या यहां करूं। तो मैंने कहा जो फिक्स्ड पार्ट है उसके बीच में करना है इंटरचेंज हमेशा, आपका आंसर हमेशा इंप्रूव्ड आएगा। ये है ट्रिक। बाकी ये ट्रिक मैं बोलता नहीं, बताता नहीं हूं, क्योंकि सब यही लगाने लग जाते हैं फिर चेक नहीं करते। मेरी पूरी कोशिश है कि आप पहले चेक कर लीजिएगा पिछले 2 आइटम को देखकर, समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, बी को ए पे भेजना है। आओ सर जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर मैट्रिक्स बनाते हैं, पहले प्रेजेंट लेआउट बना लेते हैं। ऊपर का नाम भी चेंज कर देंगे आप, ये मेरा हो गया सी, ये मेरा ई है, ये मेरा है। ये मुझे बी को इंटरचेंज करना है, तो मैंने कहा था ट्रिक में क्या है, बी वहां इंटरचेंज करना जहां फिक्स्ड के बीच में हो, बस उधर ही। ये फिर भूल जाना ऑप्शन, आपका इंप्रूव आएगा। और वैसे हमने निकाल भी लिया, अगर मैं बीच को यहां भेजता हूं तो सी की दूरी एफ, सी से एफ, बी की एफ की दूरी दूर हो जाएगी, 2 पे है तो और दूर हो जाएगा, 3 पे जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ए डी मेरा इंप्रूव लेआउट क्या है। तो एक बारी में आंसर सही आने के लिए क्या करना है, 2 चीज देख लो आप, पहले हाईएस्ट कॉस्ट फिर उससे नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट, इंप्रूव लेआउट। क्या करना चाहिए मुझे, सी ई एफ डी ऐसी लाइन देनी चाहिए और बी यहां कर देना चाहिए और ए यहां कर देना चाहिए, बस। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे, आप फॉर्मेट दोबारा बना लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें वो वाला फॉर्मेट ही बनाना पड़ा, बड़ा वाला। छोटे फॉर्मेट से जब भी इंप्रूव किया है तो आप ये फॉर्मेट जरूर बनाइए, क्योंकि इससे शॉर्ट पड़ता है और आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ऊपर का नाम चेंज कर दे आप, ई और डिपार्टमेंट नॉट इंटरचेंजेबल, डिपार्टमेंट सी की जगह पर आ जाएगा आप डिपार्टमेंट बी,
हैज लो मैक्सिमम लोड, सो वी हैव टू इंटरचेंज डिपार्टमेंट बी विथ डिपार्टमेंट ए। ठीक है, डिपार्टमेंट बी को डिपार्टमेंट ए के साथ इंटरचेंज करेंगे। ठीक है सर, तो इंटरचेंज करेंगे डिपार्टमेंट ए को बी को ए के साथ। आई नो कि टाइम ज्यादा हो गया है, पर मुझे लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे कराने दीजिए, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो एक मैंने कहा था ना कि क्लास खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, पहले अब ये कर लो आप। आओ सर, दिसंबर 2012 का नहीं है यार, ये तो पता नहीं कब का है। हाँ, कि अगर आप पेपर में आ गया तो आप इजीली कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, जहां जहां जीरो है वो तो मत लिखना, जहां जीरो नहीं है वो लिख लेना। ए से सी है, ए से सी डी ई, ए से सी डी ई, ए से सी, ए से डी, ए से ई, सी डी ई है। फिर बी से सी, बी से ई, बी से सी, बी से ई, बी से एफ, बी से सी, बी से ई, बी से एफ, बी ई एफ। सी से लेकर डी है, सी से लेकर ई है, सी से डी है और सी से ई है, सी से डी है और सी से ई है, डी से एफ और ई से एफ, डी से एफ और ई से एफ। ठीक है जी, ये आपके पास लोड देख लो कि कितनी है, 2 2 1, 2 2 1, 165 14, 165 14 और 51। दोस्तों ये मैंने लाइन से उतारे इसलिए मैंने लाइन से लिख दिए वो। ठीक है, आओ सर डिस्टेंस कवर करते हैं पहले एग्जिस्टिंग लेआउट में। सी, ए से सी का डिस्टेंस कितना है 2 और 2 2 जा 4। ए से डी का डिस्टेंस कितना है 2 और 2 2 जा 4। ए से ई का डिस्टेंस कितना है 1, 1 1 जा 1। ए से सी का डिस्टेंस है 2, सॉरी बी से सी का है, बी से सी का डिस्टेंस है 1, 1 1 जा 1। बी से ई का डिस्टेंस है 2। ठीक है, बी से ई का डिस्टेंस 2 है, यहां से ले लो, यहां से ले लो, 2 6 जा 12। बी से एफ का डिस्टेंस भी 2 है, तो 5 2 जा 10। सी से डी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस 2 है, तो 2 1 जा 2। सी से ई का डिस्टेंस, सी से ई का डिस्टेंस 1 है, 4 1 जा 4। डी से एफ का डिस्टेंस, डी से एफ का डिस्टेंस भी 1 है, 5 1 जा 5। ई से एफ का डिस्टेंस, ई से एफ का डिस्टेंस है 2। ई से ए से एफ 2, ये आ गया 2। कर लेंगे, अभी टोटल कॉस्ट कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ए से सी का डिस्टेंस, ये देखो ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस आ गया 1। ए से डी का डिस्टेंस, ए से डी से है 1। ए से ई का डिस्टेंस है 2। बी से सी का डिस्टेंस है 2। बी से ई का डिस्टेंस है 1। बी से एफ का डिस्टेंस भी 1 है। देखो जहां 2 2 थे अब मैंने कर दिया 1 1, जहां 2 2 थे वहां कर दिया 1 1। डिस्टेंस कम कॉस्ट कम, ठीक, 100% कॉस्ट कम आएगी। सी से डी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस है 2। सी से ई का डिस्टेंस है 1। डी से एफ का डिस्टेंस है, डी से एफ का डिस्टेंस 1 है और ई से एफ का डिस्टेंस है 2। करना जरा इसको और इसको मंडल, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, बी इंटू ई, ये रहा बी, ये रहा ई। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2, 6 5 2, 4 5 2। लो भाई करेंगे सर, 4 + 4 + 1 + 1 + 12 + 10 2 4 5 2, ये आ गया 45। इसका जो टोटल आया वो 45 है। यहाँ के इसके बाद टोटल कर लेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 6 + 5 + 2 + 4 + 5 + 2, ये आ गया 32। लो भाई, तो क्या कॉस्ट कम आई या नहीं आई? यस कम आई। ये आपके पास था इम्प्रूव लेआउट। तो यहाँ पर मैंने आपको स्कैनर के क्वेश्चन भी करा दिया दोस्तों। स्कैनर में जितने क्वेश्चन थे मैंने 6 नंबर क्वेश्चन आता है, अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो 6 नंबर का आएगा, उससे कम नहीं आएगा, और 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर पेपर में आया। कुछ भी तो नहीं है, मुझे बताओ कुछ भी है? या ये क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन करा दिया मैंने नहीं। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है मेरे से गलती से बाई चांस, तो आप वो क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, वो इलेक्शन 10 के बिलोंग था, उसको कर लेगा, छोड़ना मत, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही मेरा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको वो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम आती है, वैसे आएगी नहीं, अगर इनकेस आ जाती है
तो ये स्टडी नोट फोर्स आ गया, इनके साथ ही है, तो मैं आपको सोल्व कर एक होमवर्क देना चाहता हूं, वो क्वेश्चन मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं, वो आप जरूर करें। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, सजेस्टेड आंसर। ये आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना, गूगल पे लिखना ICMAI सजेस्टेड आंसर, और सजेस्टेड आंसर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला था वो डालना, ठीक है। और उसमें जून 2019 का पेपर नंबर 9 को डाउनलोड करना, जिसके अंदर चलो आंसर तो मैं दिखा दूंगा अभी। ये आपका जून 2019 का पेपर है, और उस पेपर के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, जो कि 10 नंबर में आया हुआ था। 6 नंबर ये वाला और 10 नंबर में ये क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन आया दोस्तों, 10 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है टोटल, ठीक। अब देखो क्या है, द प्रेजेंट लेआउट इन सो इन अ फिगर द मैनेजर डिपार्टमेंट इंटेंडेड टू इंटरचेंज द डिपार्टमेंट सी और एफ इन द प्रेजेंट लेआउट, द हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वही लिखा हुआ लाइन, सी और एफ को इंटरचेंज करना है, सी और एफ को, मतलब पहले का है। और सेम कौन सा क्वेश्चन है दिसंबर जून 19 में, ये होमवर्क में करके लाए, ठीक है। और ये कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन को बिलोंग कर रहा है सर, फर्स्ट क्वेश्चन को दिखाऊं, ये रहा, इलस्ट्रेशन 9 जो है ना, आज का पहली क्वेश्चन जो क्लास में, उस क्वेश्चन को बिलोंग करता है ये, और कहीं सेम ना हो। एक मिनट में चेक कर लूँ, सेम 60 है नीचे लास्ट में, 40 है, ठीक है सर, सेम नहीं है, सेम वाला क्वेश्चन है, आपको करना है, इसको होमवर्क में करना है, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आप होमवर्क करने के बाद वीडियो में आ जाना, आंसर लास्ट में ये दे रहा, ये आपका डिस्टेंस मैट्रिक्स हो गया, कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 1650 रुपए, इंटरचेंज करने के बाद जो टोटल कॉस्ट आ गई वो 1790 रुपए है। वैसे कॉस्ट कितनी है, प्रेजेंट लेआउट में है 1650 और इंटरचेंज में है 1790। और आप ये मुझे होमवर्क करके फोटो सेंड करेंगे जी, ठीक है सर। ये आपके पास आंसर का सोल्यूशन है, आप बाकी मत देखना, बाकी खुद से करना, और मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब 2-3 चैप्टर है जो थ्योरी चैप्टर है, 2-3 चैप्टर जो थ्योरी चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास काफी टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।